हाँ जी, जरूर जरूर। बुक, अभी आपने एक भी बुक नहीं पढ़ी अभी तक? कोई भी नहीं? सॉरी, बुक्स तो बहुत पढ़ी हैं पर उसमें मतलब याद नहीं रहता बुक के अंदर का। और फिर ना अगर जैसे इंटरेस्ट नहीं आ रहा तो नींद आने लगती है। ऐसा करो, जो बुक पढ़ा करो ना उसे अपने सर के नीचे रखा करो, सब याद आ जाएगा। सीरियसली, मजाक नहीं करते। जो चीज आप पढ़ते हो ना उसको साथ में लेके सो जाया करो, एक एक चीज माइंड में बैठ जाएगी। ये सबसे बड़ा सीक्रेट है यहाँ पे, वो स्टूडेंट हो या आप कोई भी नॉलेज ले रहे हो। मैंने भी वो बुक पढ़ना स्टार्ट किया है, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। बहुत उसके लिए भी बना जबरदस्त है। दिया, मगर अगर खाना नहीं खाएगी तो मैगी तो पेट नहीं खाएगी। भरेगा। अपनी ओर से अनम्यूट कर लीजिए, म्यूट पुराना कर लीजिए। ऐसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, इसको कुछ और करना पड़ेगा? एक मिनट, क्या जी पूछ रहे हो आप? ये जो पुराना वाला बना हुआ है इसका क्या करना है फिर? इसको डिस्ट्रॉय कर दे? हाँ कर दीजिए, फाड़ दीजिए या जला दीजिए। क्योंकि थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, और कहते हैं ना ग्रुप में शायद सेशन के दौरान किसी सर ने उस चीज को मुझे टोका था कि मैम, लास्ट का वो नंबर सर ने मुझे टोका था कि मैम ये सही है ना। और सोचिए, लास्ट सेशन खत्म होते मेरा ध्यान गया कि हाँ सही कुछ एरर है। चलो कोई नहीं, मगर बहुत लोग ने मुझे बना के नहीं भेजा। कोई बात नहीं, शायद दिक्कत नहीं होगी इसलिए। मगर लाइफ में ये एनर्जी सर्कल आपको बना के रखनी चाहिए, फॉरगिवनेस की। अगर आप किसी पेन में बहुत हो ना, आप किसी को माफ नहीं कर पा रहे हो ना, तो ये एनर्जी सर्कल बना के रखे। मैम उसके लिए सबसे पहले मैं माफी चाहूंगा, मैंने नहीं भेजा आपको बनाकर। जी सर। इसको बना, जैसे मतलब अगर आप बहुत ज्यादा पेन में है तो इसको देख लेंगे तो सही हो जाता है मतलब? हाँ जी, ये मतलब जन्म जन्म का आपका कार्मिक हीलिंग होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हम सारा दिन कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं। मैडम इसको वॉलपेपर बना के भी चश्मा दो मोबाइल मुझे। पे लगा सकते हैं। हाँ सर, एकदम। अभी मैं जो यंत्र दूंगी आपको कुबेर जी का, अगर किसी को इसका प्रिंट आउट निकालना है तो मुझे बोलेगा, मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी। अगर आप अपने हाथ से बना के रखना चाहते हैं तो बात अलग है। ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, हम प्रिंट आउट निकालेंगे। हाँ उसमें जी। लक्ष्मी जी भी वो कुबेर जी भी बने हुए हैं ना, वो भी बन जाएंगे फिर। हाँ जी बिल्कुल। आज कौन कौन करोड़पति बनना चाहता है ये बता। मैं बिलियनियर। अब तो मैडम अरबपति की बात होनी चाहिए। नहीं, हाँ, मैं तो बिलियनियर बन रहे हैं। हाँ, सही कह रहे हो खरबपति आप। नहीं, खरबपति बनते हैं सीधा। हाँ जी। जहाँ कोई जो मतलब बोलते हैं ना अनंत, एकदम अनंत ही हाँ, बनते हैं कि पैसे की कभी कोई कमी ना हो। हम सब बिलियनियर बनना चाहते हैं और बिल्कुल, बनेंगे भी। डेफिनेटली। अभी जो मैं आपको यंत्र दूंगी वो आपको हर चीज बना देगा। हम्म। उम्मीद करते हैं कि सब आ गए हैं। इसमें भी चालू कर दिया। चलिए फिर, अब मैं आपको शेयर करती हूँ यंत्र। सब कॉपी पेन लेके बैठिए। पहले बता देती हूँ ये यंत्र का उपयोग कहाँ होगा, बनाने के बाद आप कहाँ रखेंगे। Recording in progress. ये क्यों फोन है? मैम इसकी रिकॉर्डिंग तो मिलेगी ना? सेशन के दौरान ही सब कोई फोन करता है, डिस्टर्ब हो जाता है। ओम हरिओम जय श्रीमती। उम्मीद करते हैं सबको आपको ये यंत्र दिख रहा होगा। व्हाइट पेपर पे लाल पेन से ये यंत्र आपको बनाना है। श्रद्धा, इधर आओ, ये गिलास लो, ले मेरे नोट्स बना ले और मैं दूध गर्म करूँ जा। माय गॉड, बच्चे से होमवर्क करवा रहे हो? माय गॉड, इतना बड़ा अन्याय। मैम इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी? हाँ जी, मिल तो जानी चाहिए, मगर देने की इच्छा नहीं है। नहीं मतलब मैं अभी फिर लिखने का काम बाद में कर लेंगे ना, अभी समझ लेते हैं। अच्छा कोई बात नहीं, ऐसा कीजिए कि आप स्पीकर पे रख के आप अपना काम कीजिए, सुनते रहिए, मिल जाएगा, डोंट वरी। जी मैम, थैंक यू। थैंक यू। चाहिए बन जाए तो मुझे बता दीजिएगा, फिर मैं एक्सप्लेन करना शुरू करूंगी। रेड पेन ट्यूशन के लिए कोई भी कलर का पेन चलेगा मैम? नहीं, व्हाइट पेपर रेड पेन से बना है।
अभी आप रफ के लिए बना रेड लीजिए। पेन दो ना, रेड पेन। देखिए है कोई? अभी आप कोई पेन की टेंशन मत लीजिए, क्योंकि ये यंत्र आपको मंदिर में बैठ के बनाना है शुक्रवार को। अभी आप रफ तैयार कर लीजिए, उसकी बाजू में लिख लीजिए कि मुझे ये लाल पेन से बनाना है। परेशान मत होइए। और इसके नीचे मैंने कुबेर जी की हीलिंग कोड नंबर भी लिखी हूँ, ये भी लिख लीजिएगा। इसको ग्रीन पेन से लिखना है आपको। आप इसे चाहे तो अपने पर्स में एक छोटे से कागज में रख सकते हैं, या अपने लेफ्ट बॉडी पार्ट पे लिख सकते हैं। जहां आपकी धन संपत्ति रखे रहते हैं वहां पे रख सकते हैं। आई होप सो कि आपने बना लिया होगा। ओके, थैंक यू। बन गया सबका? डन डन डन। थम्स अप दिखाइए। ओके, बन गया। चलो बहुत बढ़िया। इस यंत्र को सुबह आप पूजा करते हो तब, या शाम को पूजा करते हो तब, व्हाइट पेपर पे लाल पेन से ये यंत्र बनाना है। और यंत्र बनाते समय आपको बोलना है धम। लाइन खींच रहे हो धम, नंबर लिख रहे हो धम। मतलब पूरे यंत्र के दौरान आपको कुबेर जी का मूल मंत्र धम का उच्चारण करना। ठीक है? मैंने कुबेर यंत्र के ऊपर भी मंत्र लिख दिया था, बीच मंत्र। ये यंत्र आपकी लाइफ में कहाँ काम आएगा? अगर आपके जीवन में पैसे की तंगी है, पैसे की कमी है, पैसे के लिए कोई रास्ता नहीं दिख रहा, बिजनेस ग्रो नहीं हो रहा, क्लाइंट नहीं आ रहे, कर्जा है आपके ऊपर, इस यंत्र को बनाइए। आपके जीवन में सुख सुविधा बढ़ना शुरू हो जाएगी। इसको रोज अगर आप मंदिर में रख रहे हो तो रोज पूजा करोगे। अगर जहाँ पे आपके धन संपत्ति रखी है वहां पे रख रहे हो तो रोज इसे आपको देखना है, और एनर्जी देनी है कि कुबेर जी की कृपा दृष्टि मेरे पूरे परिवार पे है। हर दिन मेरे घर में बरकत हो रही है। अगर आप पहले से भगवान की कृपा से आर्थिक रूप से बहुत मजबूत हैं, और आप चाहते हो सदैव और आपकी पुश्तें हमेशा पैसे के मामले में धन धान से परिपूर्ण रहे, तो इस यंत्र को हमेशा देखिए, पूजा पाठ कीजिए और धम का उच्चारण कीजिए। नीचे जो हीलिंग कोड लिखा था, इसको लेडीज हो या जेंट्स हो, उस नंबर को अपने पर्स में रख लीजिए। आप चाहे तो यंत्र बना के भी रख सकते हैं, मगर आपका पर्स पीछे रहता है तो उसे बनाना ठीक नहीं रहेगा। तो मगर जो हीलिंग कोड है उसका यूज कीजिए आप। तो चाहे पानी की बोतल पे लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड पे लिख सकते हैं, और पर्स में रख सकते हैं। और देखिए, आप उसका चेंट नहीं भी करेंगे तो भी उसका असर आपकी लाइफ में होता रहेगा। जिन्होंने यंत्र बनाए जरा मुझे दिखाइए, रब भी बनाए तो भी दिखाइए, मैं देखना चाहती हूँ किस तरह से आप बनाए। खाली मुझे ऐसे सॉफ्ट दिखाइए। वाह, बहुत बढ़िया। सर ने बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सभी ने मस्त बनाया। जब आप मंदिर में बैठे नहा धो के तो एक बार अच्छे से ये यंत्र बनाइए, बहुत सुंदर। इसके बेनिफिट याद करके लिख लीजिएगा कि आपको भी पता चले कि आपने किस लिए इस यंत्र को बनाया है।
बहुत सुंदर, सबने बहुत अच्छा बनाया है। वंस अगेन रिपीट, रेड पेन से बनाना, याद रखिएगा। और ये बनाना है शुक्रवार के दिन, शाम को या सुबह, जब भी आप पूजा करते हो तब। चलिए अब मेन पॉइंट पे आते हैं, पैसा। पैसा से तो हर किसी को प्यार है, मगर पैसे की इज्जत कितनी करते हैं? सच्चे दिल से बताइएगा। हर किसी का पैसा इधर उधर कहीं ना कहीं फेंका रहता है। घर की मैं बात कर रही हूँ, ऐसे तो आप बांटते ही फिरते होंगे। सबसे बड़ी वजह है पैसे की, कि आप अगर उसकी इज्जत नहीं करोगे ना तो वो आपके पास नहीं रहेगी। दूसरा, अगर आप उसकी बहुत शिकायत करते हो, कमियां बताते हो, तो भी वो पैसा आपके पास आके आपके पास नहीं टिकेगा। जैसे कि मैं आपको बोलूंगी, सर मेरी 5,000 की मदद कर दीजिए, आपके पास पैसा है तो भी आप बोलोगे नहीं है मेरे पास तो खुद ही जहर खाने को पैसा नहीं है। आपने क्या मैसेज दिया पैसे को? कि अगर वो पैसा भी आएगा ना तो मात्र आपके पास जहर खाने के लिए ही पैसा आएगा। तो सही शब्दों का यूज कीजिए कि आप पैसे के साथ क्या कनेक्ट कर रहे हैं। जो भाव आप पैसे को दोगे ना, वही भाव आपके पास रिटर्न होके आएगा। आपके पास सामान्य घर है, आपके पड़ोसी ने बहुत सुंदर और शानदार बंगले टाइप का घर बनाया है। आप चाहते हो कि वो घर मेरे पास भी हो, मगर आपको देख के क्या हो रही, जेलसी हो रही है। आप चाहते हैं कि मुझे बंगला मिले, और आप दूसरे के बंगले को देख के जलन फील करोगे, तो आपके पास कभी वो सुविधा नहीं आएगी। ये चीज पैसा, व्यक्ति, वस्तु, हर चीज पे लागू होती है। जैसी आपकी भावना होगी वैसे ही आपकी लाइफ में घटना घटित होना शुरू हो जाती है। क्योंकि पैसा प्यार की भाषा समझता है, अपनेपन की भाषा समझता है। जैसे आपकी फीलिंग होगी ना, अगर आपने 10 रुपए के नोट को भी देख के ये बोला ना, वाह, भगवान ने कम से कम मुझे इस लायक तो बनाया कि मेरे हाथ में 10 रुपए है। कम से कम उस इंसान से लाख गुने बेहतर हो जो बेचारे बेसहारे बैठे हैं, वो दूसरे पे निर्भर है। मगर भगवान ने आपको इतना सक्षम बनाया कि आप किसी का पेट भर सकते हो, एक का नहीं कईयों का पेट भर सकते हो। तो भी हम दिन रात धन के लिए शिकायत करते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है। तो आज से एक नियम कानून बना लीजिएगा कि मुझे कभी भी पैसे के लिए कंप्लेन नहीं करनी है। चाहे अपने हो या पराए हो, कोई दूसरा भी बोले ना, तो आप टॉपिक चेंज कर दिया करो। अगर कोई बोलेगा कि भाई मुझे पैसे की जरूरत है, तो आप ये बोलोगे थोड़ी देर पहले मुझे बताना चाहिए था, मैं आपकी मदद कर देता। ना कि ये बोल देना कि मेरे पास पैसे नहीं है। क्योंकि 24 घंटे भगवान आपको सुन रहे हैं, इनवर्स आपके हर एक शब्द पर तथास्तुत कह रहे हैं। जब आप बोलते हो ना कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मेरी किस्मत में तो पैसा ही नहीं लिखा है, मैं कितना भी कमा लूं मेरे पास पैसे नहीं बचते हैं, किसी और की तरक्की देख के आपके दिमाग में ये आता है ये तो गलत तरीके से पैसा कमा रहा है, गलत रास्ते से इसके पास पैसा आ रहा है, घुमा फिरा के आप वही कह रहे हो जो आप खुद चाहते हो। पैसे आपके एक एक शब्द को समझता है। जो शब्द आपके मुंह से निकल रहा है ना, वो ब्रह्मांड में जा रहा है। हर एक शब्द की एक फ्रिक्वेंसी है, याद रखिएगा। जो भी शब्द आपके मुंह से निकल रहा है वो सीधा ब्रह्मांड में जा रहा है और रिटर्न बैक होके आप ही के पास आ रहा है। आपने बहुत सुंदर एक शानदार कार देखी है, आपकी बहुत तमन्ना है कि वो कार मेरे पास भी है, मगर आपने दूसरे के पास देख के क्या बोला? जरूर गलत तरीके से इसने पैसे इस्तेमाल किए होंगे, तब जाके इतनी बड़ी कीमत वाली कार खरीदी। आप चाहते तो तारीफ भी कर सकते थे, वाह कितनी अच्छी कार है, चलाने में बहुत मजा आ रहा होगा। मगर हमारे शब्द हमेशा दूसरे के प्रति गलत निकलते हैं। जब आप दूसरे की कामयाबी और धन दौलत को देख के मुंह चढ़ाते हैं, मुंह बनाते हैं, तो यूनिवर्स आपकी तुरंत बॉडी लैंग्वेज पकड़ता है। यूनिवर्स दो चीज की भाषा बहुत जल्दी कैचअप करता है, आपकी एक फीलिंग, एक आपकी बॉडी लैंग्वेज। याद रखिएगा। जैसे कि कोई खूबसूरत इंसान खड़ा है, आप सामान्य हैं, मगर आपको देख के ना आपका मुंह बहुत चढ़ रहा है, आपकी हाव भाव बहुत बदल रहे हैं, आप कुछ बोल भी नहीं रहे, ना अच्छा बोल रहे हो ना बुरा बोल रहे हो, मगर आपको अच्छी वाली फीलिंग नहीं आ रही ना, तो यूनिवर्स को समझ में आता है कि आपको ये इंसान पसंद नहीं आ रहा है। जब आप किसी अच्छी चीज की तारीफ करोगे ना, तो वो अच्छी चीज आपकी लाइफ में शुरू हो जाएगा। आप करोड़पति को देख के बोले ना, क्या मस्त लाइफ है। कभी ये मत बोले कि मुझे उसकी जैसी लाइफ चाहिए, यूनिवर्स को हमेशा बोले मुझे इससे बेहतर लाइफ चाहिए। जब हम कोई चमक धमक वाली इंसान को देखते हैं, उसकी लग्जरियस को देखते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि हमें ऐसी लाइफ चाहिए। हमें ऐसी लाइफ नहीं चाहिए, इनसे बेहतर लाइफ चाहिए, इससे ऊपर वाली लाइफ चाहिए। कंपेयर कभी किसी के साथ मत कीजिए। भगवान ने आपको जैसा भी बनाया बहुत बेहतरीन बनाया। दूसरी चीज, आपके पास जो भी पैसा है ना,
उसे हमेशा देखते रहिए, चाहे जितना भी पैसा है, और हमेशा उसको छूते हुए बोलिए आई एम सो ग्रेटफुल। हाँ, मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मेरे पास ये पैसे हैं। जो घर पे रहती है महिला, वो कमाती नहीं, मगर आपको खर्चे के लिए जो पैसा मिलता है ना, उसके लिए भी तहे दिल से ग्रेटफुल होइए। आपको समझ लिए खर्चे के लिए 5,000 रुपये मिलता हो या 4,000, जितने भी मिलते हैं, समझिए आपसे बड़ा करोड़पति कोई नहीं है। अगर उस 4,000 की वैल्यू आप करोगे ना, वो 40 से 40 लाख तक कैसे बदल जाएगी आपको नहीं पता है। क्योंकि पैसा ऐसी चीज है ना कि जहां अपनापन दिखा वो वहीं पे रुक जाएगी। मगर जहां आप पैसे को ऐसे कसने लगोगे ना कि मुझे नहीं खर्चा करना, मुझे किसी को नहीं देना, मुझे नहीं बांटना, मुझे किसी की मदद नहीं करना, तो आपका पैसा कहाँ जाएगा पता है? आपकी हेल्थ में, आपकी बीमारी के पीछे, दुर्घटना में। पैसे को जितना खुले मन से खर्चा करोगे ना, घूम फिर के वो आप ही के पास आने वाली है। जब भी आपको ऐसा लगे ना ये मेरी मनपसंद चीज है, बिंदास होके खर्चा कीजिए। और पैसे देते समय ये बोलिए कि जितने प्यार से मैं तुम्हें जाने दे रहा हूं ना, उतने ही प्यार से तुम मेरे पास आओ। अगर आपको 500 हजार रुपए की कोई चीज पसंद आ रही है ना, दिल खोल के खर्चा कीजिए। जितना खर्चा करोगे, लक्ष्मी जी उतना ही आपके पास आना पसंद करेगी। लक्ष्मी जी वहां कभी नहीं टिकती जहां उन्हें कैद करके रखा जाता है। आप में एक एनर्जी है, यहाँ आपके आसपास जो कुछ रखा सब कुछ एनर्जी है। एनर्जी रूपांतरित होती है, परिवर्तित होती है, मगर टिकती नहीं है। वैसे पैसा भी है, हाथ से जाएगा तो रिटर्न बैक आपके जेब में ही आएगा। कभी किसी पैसे पे आप एक निशान बना के भेजेगा और बोलना इनवर्स मुझे यही नोट चाहिए, मैं आपको भरोसा दिलाती हूँ वो नोट घूम फिर के आप ही के पास आएगा। मैंने एक बार एक नंबर लिखा था, एंजल नंबर 1176। कहते हैं ना कि जब कुछ सुनो तो उसे ट्राई जरूर करो। तो मैंने भी ट्राई किया। वो नोट 1 महीने के बाद घूम फिर के कहीं ना कहीं से वो मेरे पास आ गई, क्योंकि मैंने बहुत छोटा एकदम बारीक लिखा था। क्योंकि मेरी राइटिंग है तो मैं समझ जाऊंगी कि वो मेरा ही लिखा हुआ है। वैसे जब कोई चीज रहे ना, तो एक बार ट्राई कीजिए कि लाइफ में मैजिक होता है कि नहीं। आपको मैं एक टास्क देती हूँ 24 घंटे का, आप मैनिफेस्ट कर पाते नहीं। कल आप सारा दिन में 24 घंटे के अंदर पर्पल कलर की 4 व्हीलर मैनिफेस्ट करके दिखाएं, पर्पल कलर की। अगर खाली अभी बोला यूनिवर्स कि मुझे है ना पर्पल कलर की कार दिखने, वो आपको कार्टून के रूप में भी दिख सकती, कोई छोटे बच्चे के खिलौनों के भी रूप में दिख सकती, या रोड पे भी चलते हुए दिख सकती। अगर आपने एक बार बोल के छोड़ देना, पीछे मत पड़ जाना ढूंढने के लिए। आपको नेट पे भी दिख सकता है, रील में भी दिख सकता है, यूट्यूब पे भी दिख सकता है, मगर इनवर्स को बोलना कि मुझे पर्पल कलर की कार दिखाइए। वो कोई भी हो मगर मुझे दिखाइए। अगर आपको 24 घंटे के अंदर दिख गए तो समझ जाना आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, मगर डाउट मत कीजिएगा। ठीक है? हो सकेगा कोई आपको बोलते हुए भी सुनाई देना यार पर्पल कलर की कार कैसी होती, अगर ये भी सुनाई दे मतलब आपने मैनिफेस्ट कर लिया। ठीक है? तो आपका कल टास्क है, अगर कोई भी मैनिफेस्ट करेगा तो ग्रुप में जरूर शेयर करेगा, मैम देखो मैंने देख ली। अगर कोई फोटो ले पाए तो वो भी शेयर कीजिएगा, रील में देखे तो भी शेयर कीजिएगा। मगर आपको अभी कितना बज रहा है? आई थिंक 10 बजने वाला है। कल रात 10 बजे तक मुझे जरूर बताएगा। डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा। बस इतना है कि जब हम इनवर्ट से मांगते हैं तो हम उसके पीछे पड़े रहते हैं। एक बार आप भगवान को बोलते हो ना कि मुझे ये चाहिए, तो डेफिनेटली वो चीज आपको मिल जाती। मगर हम एकदम परेशान होके ना उसके पीछे पड़ जाते हैं, मुझे क्यों नहीं मिल रहा। सबको मिल रहा है, सब लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। हर किसी की एनर्जी और फ्रिक्वेंसी एक जैसी नहीं होती है। हर कोई लाइफ में ग्रोथ कर रहा है अपनी मेहनत और अपने कर्म से कर रहा है। आप करते रहिए, कब आपकी किस्मत चमक जाएगी आपको नहीं पता है। आज आपने बोला कि मुझे 1 करोड़ चाहिए, आपके पास प्रिंट है, माइंड में प्रिंट है कि आपको 1 करोड़ का क्या करना है। अभी मैं किसी से पूछूंगी आप हिसाब नहीं दे पाओगे। अगर आप क्लियर होगे ना कि ब्लूप्रिंट आपके माइंड में पूरी तरह से तैयार है कि आपको 1 करोड़ का क्या करना है, यूनिवर्स अभी के अभी दे देंगे। प्लीज अपनी ओर से म्यूट करके रखिए। चलिए, अब मैं आपको मौका देती हूँ कुछ बोलने का, फिर मैं अफर्मेशन कराऊंगी। आप पैसे का क्या करेंगे? लाइन वाइज जिसको दिल में आ रहा है बताइए खुल के। मैम मैं प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करूँ। कितने पैसे चाहिए? मुझे तो 1 करोड़ से ज्यादा चाहिए। मतलब पूरा 1 करोड़ का आप प्रॉपर्टी खरीदेंगे? मैम मुझे तो 1 करोड़ से ज्यादा ही लग जाएगा। जो प्रॉपर्टी मैंने देखी है उसके लिए मुझे है ना 2-2.5 करोड़ रुपए चाहिए। खाली प्रॉपर्टी बस? हाँ। और कुछ? और कुछ नहीं? उसके अलावा उसके फिर अलावा और भी पैसे चाहिए, तो फिर उसके पहले मैं घर बनाऊंगी अच्छा, वो भी 24, कम से कम 24 स्क्वायर फीट।
मैंने देखा हुआ है वो विलास जो आते हैं डुप्लेक्स वाला, वो उसके साथ फिर मैंने मेरी वो गाड़ी होनी चाहिए, फिर बच्चे की एजुकेशन का वो खर्चा होना चाहिए, और हम्म। उसके साथ ही मम्मी को कुछ गिफ्ट देना है। अच्छा, मतलब आपके हाँ, पास एक फिक्स अमाउंट नहीं है, चाहिए आपको सिर्फ, मगर फिक्स अमाउंट नहीं है आपके पास अभी। चलिए। मैं और 2.5 करोड़ तो घर के लिए चाहिए। मैं देखो, ये एक आपने एक अमाउंट बताया, मगर एक फिक्स अमाउंट आप नहीं बता रहे कि टोटल आपको कितना चाहिए। मैं ये पूछ हाँ, रही हूँ कि आपको टोटल कितना चाहिए। मुझे टोटल मुझे टोटल 5 करोड़ रुपए चाहिए। चलिए, ज्योति जी का 5 करोड़ फिक्स हुआ, डन डना डन। हाँ चल, बोलिए सर, अनुराग सर। मेरे को 21 करोड़ रुपए चाहिए जी। जी, क्या करेंगे आप 21 करोड़ का, बताइए। प्रॉपर्टी लेना है, गोल्ड में इन्वेस्ट करना है, थोड़ा डायमंड में करना है, बच्चे की एजुकेशन का अलग से रखना है, और बिटिया की शादी करनी है। ओके। और सर। अब यही प्लानिंग है जी। थोड़ा सा जो एक संस्था से जुड़ा हुआ भी हूँ मैं, वहां पर जो गरीब बच्चे हैं उनकी एजुकेशन के लिए स्कॉलरशिप दी जाती है, जी। तो वहां बहुत पे भी बढ़िया। कंट्रीब्यूट करना है। चलो, बहुत बढ़िया सर, बहुत शानदार प्लान। और जो भी कोई नीडी है, हाँ जी। एक्चुअल नीडी है, उसमें जो भी परमात्मा हमें गाइड करेगा वो भी करेंगे। बहुत शानदार सर, बहुत शानदार। और अदर बताइए, सब अपना ब्लूप्रिंट रखिए कि आपको पैसा मिलेगा क्या करेंगे। क्या साउंड क्लियर आ रहा है? मुझे क्यों डबल सुनाई दे रहा है? आपको क्लियर आ रहा है आप सबको? हाँ जी मैम, डबल डबल आवाज आ रही है। डबल डबल आ आता रही है ना हो रही है। हाँ, मुझे सबकी भी डबल आ रही है, क्या करें। डबल किसी ने लॉगिन कर रखा होगा मैडम। है। सबके स्पीकर ऑन है। यस। मैम, दो कृपया डिवाइस करके चलती ना, है ना तब होता है। दो डिवाइस जब एक साथ चलती हैं तो। या कोई एक सदस्य और बात करे अनम्यूट करके, नहीं तो फिर है ना जूम में बाहर निकल के फिर से मुझे कनेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि सबकी आवाज मुझे डबल आ रही है। हेलो मैम, मेरी आवाज डबल आ रही है या सिंगल आ रही है? नहीं मैडम जी, आपकी तो सिंगल ही आ रही है। ओह, बेटा थैंक यू मैम। मैम अब मुझे परफेक्ट है, अब परफेक्ट आ रही है, जी, बोलिए। ओके मैम, मैं बात नहीं कर सकती, मुझे बहुत हिचकी आ रही है कब से। कोई बात नहीं, थैंक यू। ओके। चलो, हेलो और कोई मैम। सदस्य? हाँ जी बताए, हाँ जी बताइए बताइए। मैम, मेरा बचपन से ही सपना है कि मेरा एक हॉस्पिटल खड़ा हो, बड़ा सा। ओहो, और बहुत सा। और सामाजिक सेवा करूं, मतलब परमार्थी लोगों की सेवा करूं। अच्छा, कितनी अमाउंट चाहिए आपको? इसके लिए चाहिए मेरे को। मगर कितनी कीमत चाहिए? हॉस्पिटल बनने में कितना खर्चा आता है वो तो पता होना चाहिए आपको। भगवान ऐसी थोड़ी आपकी झोली में इतनी बड़ी अमाउंट दे देंगे। हाँ पता कीजिए मैम, कि खर्चा कितना आता है। 10 करोड़ चाहिए जिसमें सब कुछ हो जाएगा। ओके, चलो 10 करोड़। हाँ, बट मैं मेहनत तो कर रही हूँ, मैं लगातार कोई सीढ़ी दर बात नहीं, फल सीढ़ी। मिलेगा, मिलेगा, फल मिलेगा। भगवान कुछ देने से पहले परीक्षा लेते हैं, ऐसे ही आपके हाथ में इतनी बड़ी रकम नहीं पहुंचा देंगे। आपको दे देंगे, आप बर्दाश्त नहीं कर पाए, आपको झटका लग गया, हार्ट अटैक आ गया, तो भगवान भी पछताएंगे ना कि इतनी बड़ी रकम वो झेल नहीं पाई। ऐसे नहीं दे हाँ। देते हैं। जो जिस काबिल होता है ना, जैसे कि मैं महीने का 1 लाख रुपया कमाती हूँ, मेरे अंदर सामर्थ्य है, तो मैं 5 लाख रुपया भी कमा सकती हूँ। वैसे ही हम्म, अगर आप जो आंकड़ा मांग रहे हो उसके अगर लायक हो गए ना, तो नंबर खुद आपके पीछे दौड़ा चलाएगा। और कुछ को सुनते फिर मैं बताती हूँ आपने इस चीज में क्या माइनस पॉइंट किया है। और कुछ बताना चाहेंगे? मैम पहले मैं मंथली 60-60 हजार रुपए ऐसे कमा लेती थी, अब तो बिल्कुल ही नहीं। कौन बता रहा है भाई, इतनी बड़ी रकम कमाने के बाद कौन अफसोस कर रहा है? नाम बताइए। क्या कह गई मैम? हाँ जी, फिर से एक बार बोलिए, कौन 60 हजार कमा रहा था जो अब नहीं कमा रहा है? मैम मैं मेरा बता रही हूँ, घर बैठे अच्छा, तो पेशेंट देखती घर बैठे तो अभी पेशेंट देखती हूँ। तो अभी ऐसा क्या आ गया जो पेशेंट ठीक हो गए इसलिए नहीं आ रहे? क्या ऐसा हो गया? नहीं मैम, पेशेंट तो आ रहे हैं, बट हाँ। पेशेंटों की काउंटिंग घट गई। बाहर और भी क्लिनिक खुल गए, पहले नहीं थे, मेरा ही हम्म। था। हम्म। चारों तरफ से इधर ही आ रहे थे, अब बाहर नए नए खुल गए। कोई बात नहीं, जो हाँ, जिसका तो रहता जहाँ। है उससे कोई छीन नहीं सकता है। सबसे बड़ी बात, हाँ, मेरे क्लाइंट हैं, वो चाहे कितने भी मार्केट में मेरे कॉम्पिटिटर आ जाए, वो मेरे क्लाइंट नहीं ले सकते हैं। हर किसी का तो नेचर मैम कौन। वो तो
वो जो आए थे वो तो ठीक हो गए, वो क्यों आएंगे? वो मैं नहीं कह रही हूँ, ऐसा थोड़ी है कि अभी आपने मेरे से सेशन लिया तो आप दूसरे को गाइड नहीं करोगे, करोगे ना। आपसे कोई ठीक हो रहा है तो बोलेगा ना इस डॉक्टर के पास जाइए, वो तुरंत ठीक कर देगा। उसी तरह से अगर कोई हाँ। मेरे पास क्लाइंट आएगा तो दूसरे को सजेस्ट करेगा ना कि जाइए पूजा जी के पास, वो आपकी लाइफ का सोल्यूशन कर देंगे। और सबसे पहले आप है ना अपने जो भी पैसा ना उसका कंप्लेन कम कीजिए। और आप जो इतने बड़े फील्ड में हैं डॉक्टर, मतलब आप किसी के लिए भगवान हो। भगवान कभी नहीं चाहेगा कि कोई दुखी होके मेरे पास आए, ठीक है। दुआ ना। दीजिए, दुआ दीजिए अपने बिजनेस को, आपके जो आप इतना बड़ा काम कर रहे हो ना, किसी को जीवन दान दे रही हो, ठीक है। अभी तक जो भी कमाया है, जो भी कमा रहे हो, अगर आपके पास एक भी क्लाइंट आ रहा है ना, ये सोचे कि मेरे आगे भीड़ लगी है। हाँ। जिस दिन आप इसे ऐसा दिल, ऐसा जी बोल। कभी नहीं हुआ मैम कि एक दिन भी क्लाइंट नहीं आया हो। मालिक की दया इतनी है, हम्म। एक दिन भी वैसे फ्री नहीं बैठी। मगर मन में आपकी निराशा है ना कि पहले जैसी चीज नहीं। अगर कुछ भी आ रहे हैं ना, उसके लिए भी अंतर मन से ग्रेटफुल होइए। बट काम चल रहा है, काम तो नहीं रुक रहा, हाँ जी, बरकत बस तो फिर मिल काम रही है। रुकेगा भी नहीं। और आप जैसे के लिए तो क्लाइंट ना ही आए तो ठीक है, क्योंकि बीमारी ऐसी चीज है ना कि कोई नहीं चाहता कि वो बीमार रहे। और जन्मजात कोई, रोग ठीक हो रहे हैं मैम। हाँ जी, बिल्कुल। और कोई नेक्स्ट बताना चाहेगा, फिर मैं समझाऊं कुछ। और कौन चाहता है करोड़पति बन के भाई पैसे कहाँ क्या इन्वेस्ट करना है। नहीं बताना चाहता, चलिए फिर मैं एक्सप्लेन करते हैं। आप सबने अपनी इच्छा जाहिर जाहिर कर दी कि मेरे पास ये पैसा मिलेगा, मगर उसमें आपका रोल कहाँ पे, आप अपने पीछे कितना खर्चा कर रहे हैं। गोल्ड में कर दिया, बच्चे पे कर दिया, शादी पे कर दिया। वो तो आपके परिवार के सदस्य पे किया ना, आपकी अपनी अंदर की खुशी के लिए क्या किया। आपने ये नहीं बोला कि मेरे पास पैसा आ जाएगा तो मैं खुद ही के लिए घूमने चला जाऊंगा, मेरी मनपसंद चीज लेके मैं एंजॉय करूंगा। किसी ने ये नहीं कहा। तो भगवान आपको पैसे क्यों देंगे, ये सोचे। अगर मैं लाख रुपया कमा रही हूँ, अगर मैं अपनी सुख सुविधा के पीछे नहीं करूंगी तो उस पैसे का क्या करूंगी मैं। जैसे कि मेरे रहता है तो मैं आधे से ज्यादा अपनी बुक के पीछे खर्चा करती हूँ, क्योंकि इसे पढ़ती हूँ तो मेरे अंदर नॉलेज आता है। और यही नॉलेज दूसरे को देती हूँ तो लक्ष्मी जी घूम फिर के मेरे पास आती है। अगर आप कुछ चाहते हो तो पहले ये बताइए कि मैं अपने पीछे क्या खर्चा कर रहा हूँ। मैं घूमने चला जाऊंगा विदेश। आप खुश रहोगे तो ही ना पैसा आपके पास टिकेगी। अगर आपके पास पैसा आ भी जाएगा ना, आप बच्चे के पीछे और परेशान हो जाओगे कि और क्या बेहतर करें। मगर आप अपने लिए नहीं सोच रहे कि मैं खुद के लिए क्या बेहतर करूं, क्या ऐसा करूं कि मेरी जिंदगी बेहतर हो जाएगी। पैसा तो आज भी आप बोलोगे तो इन्वेस्ट दे देगा कोई ना कोई माध्यम से, मगर आप संभाल नहीं पाएंगे। अगर आप 2 करोड़ मांग रहे हो तो पूरा लिखिए कि 50 लाख का मैं जमीन फाइनल करूंगी, 50 लाख रुपए अपने माता पिता के पीछे, 50 लाख रुपए मैं गरीबों को दान। अगर आप ये लिख के ब्लू प्रिंट पूरी तरह से तैयार करके रखते हैं कि मेरे पास पूरा 5 करोड़ का हिसाब है, मैं पूजा शर्मा आपको विश्वास दिलाती हूँ रास्ता खुलना शुरू हो जाएगा आपकी लाइफ में। आप 60 हजार कमा रहे थे, लाख रुपया कमाना शुरू कर देंगे, इन्वेस्ट होता जाएगा। बहुत जगह ऐसी रहती है ना कि कम जगह में ज्यादा पैसे लग जाते हैं। वजह दोगे तो वजह खुलेगी। अगर आप दिन रात परेशान होगे पैसे के लिए तो पैसा आपके पास कभी नहीं आएगी। कंजूस इंसान के पास लक्ष्मी नहीं टिकती है, सो की एक बात है। ओपन हाथ जिसके पास रहता है लक्ष्मी वहीं टिकना पसंद करती है, क्योंकि वो खुद चंचल है। चंचल लोग उसे बहुत पसंद आते हैं। चोर को कभी देखा है वो डाउट करता है कुछ चोरी करते समय, उसके दिमाग में आता है तुरंत चोरी कर लेता है। वो कभी नहीं बोलता है कि करूँ कि नहीं करूँ, बस उसने सोचा उसने काम कर दिया। आपके भी दिमाग में जब आइडिया आए ना कि मुझे कुछ करना, ऑन द स्पॉट उस पर एक्शन लीजिए। जब आप एक्शन लेते हो तो परिणाम आपके पक्ष में आता है। जब आप 4 लोग से पूछते हो ना कि ये करूँ कि नहीं करूँ, होगा कि नहीं होगा, सक्सेस होगा कि नहीं, अरे भाई भगवान ने ये आइडिया आपके दिमाग में दिया तो आप 4 लोग से क्यों पूछ रहे हो। आपके अंदर इतना भगवान ने सामर्थ्य दिया है ना कि वही विचार आपके दिमाग में देंगे जिसमें आप लाइफ में ग्रोथ कर सकते हैं। ये मान के चलिए। अगर भगवान ने बोला ना कि मेरे दिमाग में ये आलीशान घर बनाने का, अगर आपने किसी का देखा और आपकी तीव्र इच्छा है कि मुझे भी ये घर बनाना है और इससे बेहतर बनाना है, देखिए कैसे आपके जीवन में रास्ते और लोग मिलना शुरू हो जाएंगे। कुछ चीजें ऐसी होती ना कि भगवान आपको दे तो देते हैं मगर आप उसकी कदर नहीं कर पाते हैं। हमेशा पैसे का द्वार आपके लिए हमेशा खुला है, लक्ष्मी जी हमेशा आपके साथ है।
मगर आप लक्ष्मी जी का इतना अपमान कर चुके हैं ना कि लक्ष्मी जी बोलते तुम्हारी जरूरत तो पूरी कर देंगे मगर तुम्हारे साथ रहेंगे नहीं। आज से इस वक्त से कान पकड़ लीजिए, सरेंडर हो जाइए कि अब तक मैंने जो भी पैसे के बारे में नेगेटिव थॉट बोले हैं, सोचे हैं, आज से मैं सच्चे मन से हाथ जोड़ के लक्ष्मी जी से, कुबेर देवता से मन से हाथ जोड़ के यही प्रार्थना करती हूँ कि हाँ, लक्ष्मी जी हैं मेरे साथ, वो हमेशा विराजमान रहेंगी। जब आप सच्चे मन से प्रार्थना कर लेते हैं ना, तो आज के बाद नहीं बोलना और एकदम प्लीज कोई बोलिए मत। अभी एकदम रिलैक्स हो जाइए और ज्ञान मुद्रा बना लीजिए आप। ठीक है, मैं अफर्मेशन कराते हैं। मैं पिक दिखा देती हूँ अगर कोई समझने में कंफ्यूज हो गया तो। ये मुद्रा दिख रही है। मैं जब तक अफर्मेशन बोलूंगी मनिका, तब तक आपको ये मुद्रा बनानी है दोनों हाथ के। ठीक है, एकदम हल्का बनाना, ज्यादा प्रेशर ना पड़े आपके हाथ पे। आई होप सो आपने देख लिया तो कोई मुझे एक बता दीजिएगा, फिर मैं अनम्यूट कर दूंगी सबको। मैं नहीं चाहती कि अफर्मेशन के दौरान, और सब अपना पानी अपने पास ही रखेंगे। मेरे को अनम्यूट करना पड़ेगा, बहुत लोग ने। चलिए, अनम्यूट। चलिए, एकदम रिलैक्स हो जाइए। लक्ष्मी जी या कुबेर देवता को अपनी आंखों में बसाइए और मेरे साथ अफर्मेशन को महसूस कीजिए। सबसे पहले, हे ईश्वर, जाने अनजाने में मैंने पैसे के प्रति कोई भी अशब्द बोला हो, बुरा बल बुरा भला कोई भी शब्द यूज किया हो, पैसे का अपमान किया हो, मैं सच्चे मन से, आत्मा से क्षमा मांगती हूँ। मैं पैसे के लिए बहुत क्षमा मांगती हूँ। मैं सच्चे मन से पैसे के लिए क्षमा मांगती हूँ। एकदम रिलैक्स, कुबेर मुद्रा बनाए रखें और मेरे साथ अफर्मेशन अपने मन में चैंट कीजिए। मेरे जीवन में पैसे की बरसात हो रही है। मेरे जीवन में पैसे की बरसात हो रही है। मेरे जीवन में पैसे की बरसात हो रही है। मुझे चारों दिशाओं से पैसा आ रहा 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 है। मुझे हर तरफ 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 से पैसा आ रहा है। मैं बहुत धनवान हूँ। हाँ, मैं बहुत धनवान हूँ। हाँ, मैं बहुत धनवान हूँ। ईश्वर की कृपा से मेरे पास बहुत धन है। ईश्वर की कृपा से मेरे पास बहुत धन है। ईश्वर की कृपा से मेरे पास बहुत धन है। ईश्वर की कृपा से मेरे पास बहुत धन है। जितना भी धन ईश्वर ने मुझे प्रदान किया है, मैं बहुत आभारी हूँ। मैं बहुत आभारी हूँ। मैं बहुत आभारी हूँ। ईश्वर की कृपा दृष्टि हमेशा मुझ पर है। ईश्वर की कृपा दृष्टि हमेशा मुझ पर है। ईश्वर की कृपा दृष्टि हमेशा मुझ पर है। ईश्वर ने मुझे जीवन में सब कुछ प्रदान किया है। ईश्वर ने मुझे जीवन में सब कुछ प्रदान किया है। ईश्वर ने जीवन में मुझे सब कुछ प्रदान किया है। हे ईश्वर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया है। मेरे हर कदम के साथ पैसा बढ़ता जा रहा है। मेरे हर कदम के साथ पैसा बढ़ता जा रहा है। मेरे हर कदम के साथ पैसा बढ़ता जा रहा है। मेरे पास हर सांस के साथ पैसा आ रहा है। मेरे पास हर सांस के साथ पैसा आ रहा है। मेरे पास हर सांस के साथ पैसा आ रहा है। मेरे पास हर सांस के साथ पैसा आ रहा है। मैं अपने पैसे को खुल को इंजॉय करती हूँ। मैं अपने पैसे को खुल के इंजॉय करती हूँ। मैं अपने पैसे को खुल के इंजॉय करती हूँ। ईश्वर की बहुत मेहर है मुझ पे। ईश्वर का आशीर्वाद है मुझ पे।
ईश्वर की कृपा दृष्टि है मुझ पे। मैं किस्मत की बहुत धनी हूँ। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ। मेरे पास सब कुछ है। 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 मैं अपनी जिंदगी से बहुत खुश हूँ। मैं अपनी जिंदगी से बहुत खुश हूँ। मैं अपनी जिंदगी से बहुत खुश हूँ। हे मेरे प्रभु, इतनी धन दौलत संपत्ति देने के लिए आपका शुक्रिया। हे मेरे प्रभु, इतनी धन दौलत संपत्ति देने के लिए आपका शुक्रिया। मैं बहुत आभारी हूँ प्रभु। मैं बहुत आभारी हूँ। आपके आशीर्वाद से मेरा जीवन सुखों से भरपूर है। मेरा पूरा परिवार स्वस्थ और सुरक्षित 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 है। हे ईश्वर, इतना खूबसूरत जीवन प्रदान करने के लिए आपका शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। ब्रह्मांड ने मुझे बहुत खूबसूरत जिंदगी प्रदान की है। ब्रह्मांड ने मुझे बहुत खूबसूरत जिंदगी प्रदान की है। हे ईश्वर, आपका रोम रोम से शुक्रिया। मेरी जिंदगी में धन दौलत की बरसात हो रही है। मैं अपने जीवन में पैसे के लिए बहुत आभारी हूँ। ईश्वर, जितना भी धन दौलत मुझे प्रदान किए हैं, मैं हर एक पैसे का सदुपयोग करती हूँ, करता हूँ। मैं हर एक पैसे का सदुपयोग सदुपयोग करती हूँ, करता हूँ। मैं बहुत आभारी हूँ। मेरे पास बहुत आलीशान घर है। मेरे पास जीवन की सारी भौतिक सुख सुविधा है। हे ईश्वर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी जिंदगी सुखों से भरपूर है। मेरा जीवन बहुत शानदार है। मेरा जीवन बहुत शानदार है। मेरा जीवन बहुत शानदार है। मेरा हंसता खेलता सुखी परिवार है। मेरा हंसता खेलता सुखी परिवार है। मेरा हंसता खेलता सुखी परिवार है। मैं अपने परिवार के साथ खूब इंजॉय करती हूँ। मैं अपने परिवार के साथ खूब इंजॉय करती हूँ। ईश्वर ने मुझे जो धन दौलत दिए हैं, मैं हर किसी की उसमें मदद करती हूँ। ईश्वर ने मुझे जो धन दौलत दिए हैं, उससे मैं जरूरतमंद की मदद करती हूँ। ईश्वर का मैं बहुत आभारी हूँ। मैं ईश्वर का बहुत आभारी हूँ। मेरा एक सुखी जीवन है। मेरा एक सफल जीवन है। मुझे अपनी जिंदगी से बहुत प्यार है। ब्रह्मांड ने मुझे जो कुछ प्रदान किया है, मैं सच्चे मन से, तहे दिल से, रोम रोम से उस चीज के लिए धन्यवाद करती हूँ। हाँ, मैं धन्यवाद करती हूँ। मैं धन्यवाद करती हूँ। मैं धन्यवाद करती हूँ। मैं धन्यवाद करती हूँ। जस्ट रिलैक्स्ड। अब मैं लक्ष्मी जी का बीज मंत्र बोलने जा रही हूँ। सुनिए। श्रीम ब्रिजी, 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 श्रीम ब्रिजी। कुबेर जी का धम 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 धम। 1 मिनट इसी धुन में रहिए।
ओपन द आईज। अपने हाथों को रफ करते हुए अपनी आंखों और पूरे शरीर पे घुमाइए। अब मैं आपको फीलिंग दे रही हूँ 1 मिनट का। रिसीविंग नाउ। मन में बोलिए, मैं धन को अपने जीवन में स्वागत करती हूँ। मैं धन को अपने जीवन में, मन में बोलिए। रिलैक्स। अब से आपके जीवन में हमेशा लक्ष्मी जी, कुबेर देवता का वास रहेगा। ये यंत्र बहुत आराम से बनाएगा। बनाते समय धम का उच्चारण करना है और इसको हमेशा पूजा करना। अगर पूजा के घर में रखे हो तो हमेशा उसे देखना। और जिन्होंने ये पानी चार्ज किया है इसे पीते रहिएगा। ठीक है। वाह, बहुत बढ़िया मित्तल जी, एनर्जेटिक रहेंगे। अब थोड़ा बात करते हैं हम स्वास्थ्य। जो हमारा हेल्थ है ना, बहुत अच्छा। जिनका भी डामाडोल है, आपको जो भी हेल्थ इशू है, सबसे पहले स्वीकार कीजिए कि कहीं ना कहीं मेरी वजह से है, कहीं ना कहीं मेरी गलती की वजह से, सॉरी, कहीं ना कहीं मेरी गलती की वजह से। क्योंकि अगर हम हेल्थ की शिकायत खुद करें या किसी और से करें या दिन रात उसके बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं, तो हमारे लाइफ में उसका प्रभाव पड़ता है। आपको थोड़ा सा भी पेन हो रहा है ना, स्वीकार कीजिए कि कहीं ना कहीं मेरी वजह से हुआ है। जब आप कोई चीज को स्वीकार करते हैं तो वो चीज आपकी लाइफ में जाना शुरू हो जाती है, निकलना शुरू हो जाती है। तो आज से ग्रेटफुल हो जाए कि ईश्वर आपने मुझे जो कुछ दिया है, बचपन से लेके आज तक जितना भी संभाला है, मैं मन से, आत्मा से उस चीज के लिए कृतज्ञ हूँ। जब आप हेल्थ के एक एक पार्ट के लिए ग्रेटफुल होते हैं तो आपकी बॉडी हीलिंग करना शुरू कर देती है। हम हर महीने, हर पल अपनी बॉडी के सेल में ना बदलाव देखते हैं। अगर आप आज 50 साल के, अगर आप एक अफर्मेशन रोज बोलोगे ना, मैं खूबसूरत जवान हूँ, मैं खूबसूरत जवान हूँ, आप 24-25 साल के नहीं दिखेंगे ना तो मुझे बोलेगा, हर कोई बोलेगा क्या बात है, ऐसा क्या खा पी रहे हो जो आप इतने जवान दिख रहे हो। और जो 30 के है ना, अगर वो बोलेंगे ना, आई एम जस्ट 24, आई एम जस्ट 24, देखिए आपका चेहरा और आपकी पर्सनालिटी वैसी हो जाएगी। जब भी खाना खाए, पानी पिए, चाय पिए, कुछ भी करें, एक अफर्मेशन दीजिए हमेशा, आई एम कंप्लीटली हेल्दी। मेरे शरीर का एक एक अंग स्वस्थ है। मेरे शरीर का एक एक अंग स्वस्थ है। क्योंकि आपकी बॉडी आपकी बात सुन रही है। अगर बाय चांस कभी आपके हाथ पैर में दर्द है तो बोलिए, आई लव यू, आई ब्लेस यू। समझ ले, मेरी कलाई दर्द हो रही है, आई लव यू, आई ब्लेस यू। माथा दुख रहा, आई ब्लेस यू, आई लव यू। हाथ घुमाए, आपके हाथ में इतनी ऊर्जा है ना, गर्माहट महसूस करती है वो। कहीं भी पेन हो, उसे सबसे पहले बोलो सॉरी कि मैंने केयर नहीं की। जैसे कि मैं 24 घंटे में एक बार खाना खाती हूँ तो मेरा सिर बहुत खराब दर्द होता है, क्योंकि मैं जानती हूँ मैंने उसकी केयर नहीं की है। तभी मेरी बॉडी ने मुझे सिग्नल दिया है कि हर चीज टाइम पे करना जरूरी है। इसको सॉरी बोलिए, आई ब्लेस यू, आई ब्लेस यू। आप 1 मिनट हाथ देखिए, आपका माथा गर्म होने लगे आपकी इससे, क्योंकि इसके अंदर बहुत एनर्जी है। आज से आप अपनी बॉडी की कोई कंप्लेन नहीं करेगी। आपकी जो भी ट्रीटमेंट चलते हैं ना, उस दवा को ब्लेसिंग दे के खाइए। दवा छूटना शुरू हो जाएगी, बॉडी अपना काम करना शुरू हो जाएगी। पानी में इतनी मेमोरी होती है ना कि आप उसे जो बोलोगे ना, वो आपकी बॉडी में काम करना शुरू हो जाएगी। आप सब इतने खुश नसीब होना, सच में बोलती हूँ। भारत की 140 करोड़ जनसंख्या में आप ही लोग को क्यों इस चीज का नॉलेज है? सोचिए, लाखों लोगों को पता है, रिजल्ट कितने को मिलता है? हजारों को। हजारों में से कितने को ट्रस्ट है? गिने चुने लोगों को। अगर आपको इस चीज का नॉलेज पता है तो इसका सदुपयोग करके अपनी जिंदगी को शानदार बनाइए।
आप सच में भगवान की कृपा दृष्टि है कि आपको ये सब चीज का नॉलेज है। आप किसी को बताओगे ना तो बोले क्या फालतू चीज है, मगर आपको ये भगवान ने नॉलेज दिया है। जो नॉलेज दिया है उसे अपने जीवन में धारण कीजिए और अपनी जिंदगी को आसान बनाइए। चलिए अब हेल्थ के ऊपर से थोड़ा अफर्मेशन कराते हैं। अब ज्ञान मुद्रा बनाइए, ज्ञान ज्ञान मुद्रा बनाइए। हाँ जी, ज्ञान मुद्रा बना के आराम से स्थिर हो जाइए और अपने आप को महसूस कीजिए कि आप कितने मस्त हैं और कितने चहल। अगर आपकी बॉडी पार्ट में दर्द है तो मैं हीलिंग कर दूंगी लास्ट में, किसी की भी, सबकी हीलिंग करेंगे। आंख बंद कीजिए एंड ब्रीदिंग एंड ब्रीद आउट 3 टाइम। आंखें बंद। नाक से सांस लेनी है, मुंह से सांस छोड़नी है और आवाज आनी चाहिए। जस्ट रिलैक्स। हे ईश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इतना सुंदर मानव जीवन देने के लिए। हे ईश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इतना सुंदर मानव जीवन देने के लिए। मैं बहुत आभारी हूँ कि ईश्वर ने मुझे इतना सुंदर जीवन प्रदान किया है। मेरे माइंड में, मेरी बॉडी में, मेरे सोल में इतनी ताकत है कि मैं सब कुछ ठीक कर सकती हूँ। हाँ, मेरे माइंड, बॉडी, सोल में इतनी ताकत है कि मैं कुछ भी ठीक कर सकती हूँ। मेरे अंदर दिव्य ऊर्जा है। मेरे अंदर दिव्य ऊर्जा है। मेरे अंदर दिव्य ऊर्जा है कि मैं अपने शरीर का स्वयं उपचार कर सकती हूँ। मेरे चेतन मन, मेरे अवचेतन मन में बहुत ताकत है। मैं अपने आप को स्वयं ठीक कर सकती हूँ। मैं संपूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ। मेरे मस्तक से लेके मेरे पैर के नाखून तक, मेरे शरीर के एक एक अंग के लिए मैं सदैव ईश्वर की आभारी रहूंगी। हे ईश्वर, आपका शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। मेरे मस्तक के लिए शुक्रिया, मेरे माथे के लिए शुक्रिया, मेरे खूबसूरत बालों के लिए शुक्रिया, मेरे सुंदर दोनों आंखों के लिए शुक्रिया, मेरे दोनों कानों के लिए शुक्रिया, मेरे सांस लेने की क्षमता के लिए शुक्रिया कि ईश्वर ने मुझे सांस लेना स्वयं सिखाया है। मैं बहुत आभारी हूँ अपनी हर एक सांस के लिए। ईश्वर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे हाथ पैर सलामत है। मेरे हाथ पैर सलामत है। हे ईश्वर, आपका शुक्रिया। मेरे पाचन तंत्र बहुत मजबूत है। मेरे पाचन तंत्र बहुत मजबूत है। मेरा हृदय बहुत अच्छे से काम कर रहा है। मेरा लीवर बहुत अच्छे से काम कर रहा है। मेरे शरीर का हर एक अंग बहुत अच्छे से काम कर रहा है। मेरा खून पूरी तरह से हेल्दी है। मेरा खून पूरी तरह से हेल्दी है। मेरी हड्डियां बहुत मजबूत है। मेरी जबान हमेशा स्वस्थ और अच्छा टेस्ट स्पष्ट करती है। मेरी जबान बहुत हेल्दी है। मेरे हाथों की उंगलियां बहुत अच्छे से काम करती है। मेरे पैर की उंगलियां बहुत अच्छे से काम करती है। मेरा पेट जीवन का हर चीज अच्छे से ग्रहण कर पाता है। मेरे पेट में बहुत दिव्य शक्ति है। मेरे पेट में बहुत दिव्य शक्ति है। मेरे पेट में बहुत दिव्य शक्ति है। मेरी आंख की रोशनी जीवन का सबसे बहुमूल्य उपहार है, क्योंकि ईश्वर ने मुझे पूरी दुनिया दिखाई है। ईश्वर, आपका शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। मेरे शरीर की हर एक बॉडी पार्ट, हर एक सेल, नस, हर एक चीज के लिए आभारी हूँ। मेरे टच के लिए शुक्रिया, मेरे सुनने की क्षमता के लिए शुक्रिया, मेरे बोलने की पावर के लिए शुक्रिया, मेरे देखने की क्षमता के लिए शुक्रिया, मेरे हाथ पैर के लिए शुक्रिया, मेरे आसपास चीजों को मैं महसूस करती हूँ उसका शुक्रिया। ईश्वर, आपका शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। मेरे पांचों तत्व का शुक्रिया जो मेरे शरीर को चला रहे हैं। मैं बहुत किस्मत की धनी हूँ। हाँ, मैं बहुत किस्मत की धनी हूँ। मेरे माइंड में बहुत पावर है। मेरे माइंड में बहुत पावर है। मैं सब कुछ ठीक कर सकती हूँ। ईश्वर में ईश्वर में मुझे बहुत विश्वास है।
ईश्वर में मुझे बहुत विश्वास है कि मैं अपने आप को बहुत अच्छे से ठीक कर सकती हूँ। मेरे जीवन की हर एक चीज के लिए मैं ईश्वर का धन्यवाद करती हूँ। हे ईश्वर, ये संपूर्ण स्वस्थ शरीर के लिए मैं सदैव आभारी रहूं। हे ईश्वर, इतना सुंदर तेज तर्राक दिमाग देने के लिए शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्रिया। आज मैंने अपने जीवन में जो कुछ पाया है, सब कुछ ईश्वर की कृपा दृष्टि है। मेरी हर एक बॉडी पार्ट के लिए मैं बहुत कृतज्ञ हूँ। हाँ, मैं बहुत कृतज्ञ हूँ, मैं बहुत कृतज्ञ हूँ। मेरे शरीर में जहाँ भी कुछ पेन है, मैं उसे स्वीकार करती हूँ। मैं उसे ठीक कर सकती हूँ। मेरी बॉडी पार्ट बहुत अच्छे हैं, वो मेरी एक एक बात को सुनते हैं। मैं अपने शरीर से बेपनाह प्यार करती हूँ। मैं अपने शरीर से बेपनाह प्यार करती हूँ। मेरा शरीर मेरी हर एक बात सुनता है। मेरा शरीर मेरी हर एक बात सुनता है। आई लव माई बॉडी। आई लव माई बॉडी। आई लव माई बॉडी। आई लव माई बॉडी। आई एम सो ब्लेस्ड। आई एम सो ब्लेस्ड। आई एम सो ब्लेस्ड। मैं ईश्वर की सदैव आभारी रहूंगी। मैं ईश्वर की सदैव आभारी रहूंगी। थैंक यू मेरे मालिक, मुझे और मेरे परिवार को स्वस्थ रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ, हे ईश्वर, इस संसार में सभी सुखी, संपन्न और स्वस्थ रहे। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ, इस संसार में सभी सुखी, संपन्न और स्वस्थ रहे। हे ईश्वर, आपने जो मुझे इतना सुंदर जीवन दिया है, सबको प्रदान करे। हे ईश्वर, आपको कोटि कोटि बार धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मैं सदैव आपकी आभारी रहूं। हे ईश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जस्ट रिलैक्स 1 सेकेंड, इसी धुन में रहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाथों को रख करके इस एनर्जी को अपनी पूरी बॉडी पार्ट पे घुमाइए। अनम्यूट करते हैं, थोड़ा सवाल जवाब करते हैं, फिर रिश्तों की बात करेंगे। हाँ जी, अब किसी के मन में कुछ प्रश्न है तो अपनी ओर से अनम्यूट करके पूछेगा। हाँ, अनुरा सर जी। बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है जी, बहुत हाँ अच्छा जी, लगा और अफर्मेशंस बहुत ही सुंदर है। थैंक यू सर जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपके एफर्ट्स का, आपका ये सब कराने का। मतलब थैंक यू सर। सिर्फ यही कह सकते हैं, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर, आपका यही ब्लेसिंग मेरे लिए बहुत। थैंक यू सर। मैं भी पहली बार जुड़ी हूँ आपसे आज पहली। हाँ जी, मैं मुझे भी आपका बहुत अच्छी क्लास लगी। थैंक यू मैम, थैंक यू जी। इतनी कम उम्र में इतनी नॉलेज काबिले तारीफ है। थैंक यू मैडम, थैंक यू। ऐसे जुड़े रहिए, अभी बहुत कुछ नॉलेज मिलेगा। जी मैम, थैंक थैंक यू, यू मैम। थैंक यू आपका कीमती समय देने के लिए। आई लाइक इट, स्माइल बहुत प्यारी है पूनम जी की। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू जी, ऐसे मैम मुस्कुराते रहिए कभी। हाँ जी, बोलिए। बहुत प्यारा लगा, मतलब बहुत पीसफुल, मन एकदम शांत हो गया, बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच, दिल से अब शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अभी बहुत कुछ आपको ऐसा मिलेगा ना कि आप बोलोगे यस, जिंदगी जीने में मजा आ रहा है। ये शब्द आपका एक बोलते हैं ना, सिद्धांत बन जाएगा। मैम मुझे एक दीदी है, रीना दीदी, उन्होंने जोड़ा है। मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि आपके लिए भी और उनके लिए भी बहुत ब्लेसिंग्स आ रही है। थैंक यू सो मच। वो थैंक भी यू जी, शायद इसी थैंक यू। सेक्शन में, उनके लिए भी थैंक यू। थैंक यू जी, उनका भी थैंक यू कि आपने मिलवा दिया। बहुत अच्छा लगा मैडम, बहुत प्रसन्न था बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा सर जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैम अगली क्लास कब होगी अब? अब नए साल पे नई शुरुआत करेंगे मैम। ठीक है। हाँ जी, कुछ नया टॉपिक लाएंगे। फिर पहले पूछ लेंगे ग्रुप में, पूछती एक हूँ देती तीनों हूँ, ये मेरा रूल है। मगर मुझे ये पता चलता है कि इंसान को सबसे ज्यादा चाहिए क्या। सबसे ज्यादा मनी चाहिए सबको। हाँ जी, वही चीज है, पैसे से प्यार है हर किसी को।
और मेरा ऐसा रहता है कि पूछने के बाद फिर मुझे ऐसा लगता है कि दोनों को क्यों छोड़ना, तीनों को दे देते हैं। जी जी बिल्कुल। हाँ जी, और बताइए, और मैम किसी के अपने बहुत सारा आपको भी प्यार और आशीर्वाद। मैम जब से आपके ग्रुप से ऐड हुई, व्हाट्सएप ग्रुप से, तब हाँ से तो जी, पॉजिटिव हो ही रहा है। और मैंने तो आपका एक भी सेशन, जब से ये वाला यूट्यूब सेशन हाँ स्टार्ट हुआ है, एक भी मिस जी, नहीं किया। और तब हाँ से ये, मुझे हमेशा वेट रहता है आपके सेशन का, कब आएगा मैम का सेशन। थैंक यू जी, थैंक यू। आप और एक संध्या जी को मैंने हमेशा अपने सेशन में देखा है, कभी मिस नहीं किया उन्होंने भी। मुझे ना उसमें मैसेज समझ नहीं आया, व्हाट्सएप ग्रुप में जो चलते रहते हैं ना, वो आई एम ब्लेस्ड, हाँ जी, हाँ जी, वो थोड़ा सा बताइए क्या प्रोसेस है। ऐसा है ना मैम कि हर कोई है ना सारा दिन है ना काम धाम में इतना बिजी रहता है, क्यों जी ग्रेटिट्यूड नहीं कर पाते। तो मैं चाहती हूँ कि ये अफर्मेशन एक बार भी वो पढ़े ना, तो यूनिवर्स को पता चले वो कितने खुश है अपनी जिंदगी से। शिकायत करने से बेहतर है कि मैं सारा दिन है ना इनके माइंड को बिजी रखना चाहती हूँ, कि अगर मैं ग्रुप में कुछ भेज रही हूँ तो वो एक बार कम से कम पढ़े तो खरी। इसलिए मैं देती हूँ। जो अलर्ट मोड पे रहते हो टाइप कर देते हैं, कुछ लोग नहीं लिख सकते तो लाइक कर देते हैं। मैं एक चीज आप सभी को बोलती हूँ, अगर जो मैसेज नहीं लिख सकता ना तो मैसेज को लाइक कीजिए, मतलब आप यूनिवर्स को बता रहे हैं कि आपको चीज पसंद आई है। अगर मैं कोई मैसेज दे रही हूँ, अगर वो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिए, अगर आप लिखने के मूड में तो बहुत अच्छी बात लिख भी दीजिए। अफर्मेशन गुनगुनाते रहिए, एक लाइन में तो आई एम ब्लेस 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 गुनगुनाइए। आई एम हेल्दी हेल्दी हेल्दी, आई एम ब्लेस ब्लेस ब्लेस। हेल्दी मतलब क्या, आपने अपने बॉडी पार्ट को ये मैसेज दे दिया है कि तुम्हें दर्द हो रहा है तो भी मैं ठीक कर सकती हूँ अपने शब्दों में। आपके शब्द, आपके विचार में इतनी क्षमता है कि आप अपने साथ औरों की भी जिंदगी बहुत सुंदर और शानदार बहुत आसानी से बना सकते हो। कोई अजनबी भी होगा ना, अगर आप उसे मदद नहीं कर सकते ना, बस एक ये बोल सकते हैं, यूनिवर्स इसकी हेल्प कर देना। आप यकीन माने कोई ना कोई उसकी मदद कर देगा। कभी कभी हमें ना किसी की मदद नहीं कर पाते, मैंने ये अपना खुद का अनुभव किया है, कि कोई लाचार रहता है या कोई असमर्थ पागल रहता है ना, कि जिसके पास जाने से डर लगता है, सीरियसली मुझे डर लगता है कि वो कुछ कर ना दे, तो मैं यही बोलती हूँ, भगवान इसकी मदद कर देना। खाली आप किसी के लिए दिल से दुआ भी करेंगे ना, आपकी दुआ तुरंत कबूल हो जाती है। इसलिए जहां आपको ऐसा लगे कि मैं ये नहीं कर सकती तो प्रार्थना कर लीजिए। प्रार्थना में इतनी क्षमता है कि आप दूसरे के लिए कर रहे हो ना, भगवान आपकी जिंदगी में खुशियां भरेंगे। कहते हैं ना जिसके, और चलो एक रेमेडी अच्छी याद आ गई, लग्जरियस लाइफ जीना है तो यहाँ पे शुक्र पर्वत पे 24 लिखना शुरू कीजिए। शुक्र पर्वत पे 24 ब्लू पेन से। एक छोटा सा और काम कीजिए, अगर आप सेंट मारते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और एक यत्र, ऐसा ये पूजा पाठ की दुकान पे मिल जाता है गुलाब का, इसको ऐसे लगाना है। ओम सुशुक्राय नमः, हल्का से लगाना, ओम सुशुक्राय नमः, ओम सुशुक्राय नमः, ओम सुशुक्राय नमः। यहाँ पे 24 लिखिए। देखिए आपकी लाइफ में हमेशा पैसे की बरकत होना शुरू हो जाएगी। हाँ बहुत बढ़िया ज्योति जी। गुलाब का रहेगा तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि लक्ष्मी जी को गुलाब की बहुत पसंद है, ठीक है। और ये जी पूजा की है ना सामग्री जहाँ मिलती है ना, बहुत अच्छे से 10-20 रुपए की मिल जाएगी, एक दो बोतल खरीद के रख लीजिए। और यहाँ पे 24 लिखिए। देखिए आपकी लाइफ में लग्जरियस स्टाइल शुरू हो जाएगा एकदम। फिर आपको ऐसा लगे ना कोई चीज खरीदने में आप सोचोगे नहीं 500 रुपया, अरे कोई बात नहीं आराम से ले लेंगे। फिर आ वो मुंह से नहीं निकलेगा, सीधा बोलोगे ठीक है दे दो। जब हम पैसे का है ना तोल मोल करते हैं ना, तो लक्ष्मी जी नाराज होना शुरू हो जाती है। जैसे कि मैं सेशन में किसी को बोलती हूँ ना मेरा पर्सनल सेशन का चार्ज इतना है, मैम इतना, एक दिन का वो भी। अरे भैया मैं आपकी लाइफ में जो वैल्यू ऐड कर रही हूँ ना, वो बहुत बड़ी है। प्राइस पे मत जाइए, आप क्या लाइफ में ग्रोथ कर पाओगे वो सोचिए। जब भी आप कोई चीज खरीदे ना या सब्जी खरीदे ना, तो ये मत बोले कि फ्री में मुझे ये दे दीजिए। अरे भाई उसको 5-10 रुपए एक्स्ट्रा दे दीजिए। कितने भी आप बिजी हो रहेगा ना, सबसे पहले आपको सामान देना पसंद करेगा। दुकान पे जा रहे हो ना, अगर वो बोल रहा है ना 500 की साड़ी, कोई बात नहीं दे दीजिए। 5,000 की साड़ी ना दे दीजिए। कभी दोबारा आप उसकी दुकान पे जाओगे ना, पानी लेके शरबत लेके खड़ा हो जाएगा, आइए मैडम आप बैठिए, ऐसा करेगा। जब आप तोल मोल करोगे ना, वो अगर आपको देखेगा ना तो सबसे लास्ट में आपको सामान देना पसंद करेगा। जानते हैं कि झिक झिक करेंगी, इससे अच्छा मैं इनको लास्ट में निपटाऊं। पैसे के मामले में कभी भी झिक झिक मत कीजिए। पैसा है ना प्यार से रहना पसंद करता है, चाँ चू करने वाले के पास नहीं रहता है। अगर कोई चीज दे रहे हो ले रहे हो ना, तो सच्चे मन से दीजिए। जब आप किसी की पैसे की मदद करते हो, दोस्त यार में परिवार में, तो मन में क्या रहता है, क्या पता वो रिटर्न देगा कि नहीं। आपने यूनिवर्स में पहले एक सिग्नल दे दिया कि ये मेरे को पैसा नहीं देगा, रिश्ता भी खराब होगा, झगड़ा अलग से होगा। जब भी पैसा किसी को दो तो इसी मन से दो कि जितने प्यार से जा रहा ना, ये भाई मुझे बहुत आराम से देते हैं। अगर आज आपके पैसे अटके हैं ना, तो आपके विचार बदलिए।
मैं आपको भरोसा दिलाती हूँ आपके पैसे रिटर्न आ जाएंगे। मेरे एक क्लाइंट के 25 लाख रुपए थे, उन्होंने मुझसे पर्सनल सेशन लिया था। 3 महीने के अंदर उस इंसान ने खुशी खुशी उसको पैसे दे दिए। 5 साल का पैसा अटका मात्र 3 दिन में निकल गया, 3 महीने के अंदर। क्यों? क्योंकि उसने विचार बदल दिए। जब देखो दिन रात उसको गालियां देता, जितनी बार उसकी बात होती उतनी बार उसको बोलता। जिस दिन आप किसी की कंप्लेन करना छोड़ देते हो, उसको उल्टा सीधा बोलना छोड़ देते हो ना, उसको दुआ देना शुरू कर देते हो ना कि वो व्यक्ति बहुत अच्छा है, बहुत ईमानदार, उसने मुझे मेरे पैसे दे दिए, वो खुशी खुशी आपके पास आपके घर पे आके पैसा दे जाएगा। जब नहीं आप किसी को उल्टा सीधा बोलते हो ना, गालियां नहीं देते हो ना, तो फिर हो जाता है गड़बड़। इसलिए कभी किसी को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। उसको आशीर्वाद दो जिसने आपका पैसा लिया है, उसकी बरकत होने की कामना करो कि वो तरक्की करे। अगर वो तरक्की नहीं कर पाएगा तो आपका पैसा कैसे चुकाएगा? दूसरे की सफलता का कामना करोगे तो भगवान आपकी सफल कामना कर देंगे। और बताइए, किसी का कुछ प्रश्न है? फिर रिश्ते पे बात करते हैं, किसको क्या रिश्ते पे दिक्कत आ रही है। फिर वो रिश्ता भी सॉर्ट आउट करते हैं कि 2025 में आप सारे एरिया में ग्रोथ करते हुए एंट्री कीजिए। मान सम्मान धन दौलत पैसा सब कोई आपके साथ चले। नहीं बताइए और कुछ तुम्हारा कोई किसी की क्वेश्चन? किसी हेलो का कोई प्रश्न है? हाँ जी। हेलो, हाँ मेरी जी आवाज आ बोलिए। रही है ना मैम? हाँ जी बहुत अच्छे से आ मेरा रही एक है। क्वेश्चन मेरा क्वेश्चन ये है हाँ जी। कि जो अफर्मेशन आपने बताई हैं अभी, जो बोली हैं और जो करवाई हैं, हाँ जी। वो बैठ के करना है, लेट के भी कर सकते हैं, या खड़े होकर भी कभी भी सर आप कैसे कर घूमते फिरते कैसे भी कर सकते हैं सर, बस गाड़ी चलाते मतलब समय मत सपोज करो, करना। हाँ कभी भी सर। सपोज करो अगर हम सोने जा रहे हैं तो ये सारी तब तो बहुत अफर्मेशन अच्छी अपन बात है उससे ना सर, आपके मिलती है। अवचेतन मन में तुरंत बैठ जाएगा। अगर सोते समय आप कर हाँ, रहे हो तो बहुत जल्दी करें। अगर आपको ऐसा लगता है मैं कर खाली बैठा सकते हूँ मुझे, हाँ कर सकते हैं सर। लेटे लेटे कर सकते हैं ना, कोई इशू? हाँ आराम से सर। आप वॉशरूम में भी होंगे ना सर तो भी आप बोल सकते हो कि मेरे पास हर तरफ से पैसा आ रहा, चारों तरफ से पैसा आ रहा, पैसे की बरसात हो रही है, Got आप it? बोलिए। मंत्रोच्चारण करते हो, नहीं, वो मंत्र पढ़ते हैं ना आप कह रहे हो? वो नहीं तो मंत्र जाप नहीं, करता मैं हूँ, खाली अफर्मेशन, वो तो जाप अफर्मेशन है, करती हूँ, अफर्मेशन। जैसा भी है, क्या जाप भी कर बोलूंगा तो वो सकते हैं। ऑटोमेटिक दिमाग में ऐसा आने लगता है, तो कंटिन्यू आवाज आ रही है। अगर वो तो आपको दिमाग में ऐसा बन लगातार जाता है अपने ना। माइंड में अपने आप भी अफर्मेशन चल रहा है, मतलब यहाँ बैठ गया हो, अब वो रिजल्ट देने हाँ, की अपने आप तैयारी में। चलता रहता हाँ तब बहुत अपने आप अच्छी बात है। चलता है। बहुत बढ़िया सर, तब तो आपके माइंड में बैठ गया वो चीज। जी, थैंक यू। थैंक यू थैंक यू सर। थैंक यू। मैम मेरे को एक बात पूछनी थी क्या पूछनी थी? कि जैसे रिश्तों के मामले में, जैसे घर में जो है ना, मतलब विचार नहीं मिलते आपस में किसी के भी, जैसे होता है ना घरों में, है ना। और जैसे हम लोग ये क्लास ज्वाइन करते हैं, हम बताते हैं घर में किसी को, तो कोई यकीन नहीं करता कि ऐसा नहीं हो सकता, ऐसे कैसे हो सकता है ना। हाँ जी। और बच्चे तो इतने नेगेटिव होते हैं कि मैं बस क्या बताऊं। तो उनको कैसे देखिए पॉजिटिव करें, कैसे? यही है कि आपके वाइब्रेशन से, आपके ठोट से। देखो आपको किसी को बदलने की जरूरत नहीं, आपका नजरिया आपकी सोच बदलने की जरूरत है। अगर आप बोलोगे ना मेरे बच्चे इस चीज पे ट्रस्ट करते हैं, मेरी बात मानते हैं, आपस में बहुत प्यार है, खाली आपको बोलना है और कुछ नहीं करना, किसी को कुछ समझाने की जरूरत नहीं। आपकी एनर्जी आपके थॉट में इतना पावर है कि सामने वाले का नेचर आप बदल सकते हैं। आप अपने बच्चे को पानी दे रहे हो तो ये बोलो ना बहुत पॉजिटिव है, मेरा बहुत प्यारा बच्चा है, मेरी हर बात मानता है। फिर आप खुद बोलोगे कि हाँ ये काम करता है। मगर आप शिकायत करोगे ना तो उसको एनर्जी और मिलेगी, वो और तीव्र होके आप ही के पास आएगा। अभी मैं आपको सबके बीच में बोलूंगी क्या कुछ भी आप पूछते हो मैम, ये कोई पूछने वाली बात है? आपके मन में मेरे लिए क्या छवि बनी? खराब बनी ना कि कैसे बात किया इसने मुझसे। मगर आप शिकायत नहीं करोगे ना अपने बच्चों की तो रिजल्ट आपकी लाइफ में देगा। आज से इस वक्त से आप नहीं बोलोगे कि मेरे बच्चे को नेगेटिव थोड़ा, ये बोलो कि हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं, बहुत अच्छे हैं, मेरी हर बात मानते हैं। देखिए वही आएगा जो आप बोलोगे। कहते हैं ना कि हमारे मुंह से जो निकलता है ब्रह्मांड रिटर्न बैक वो हमें देते हैं। शिकायत नहीं करनी, ग्रेटिट्यूड करना हर रिश्ते के लिए। मैं कुछ अफर्मेशन अभी रिश्ते के लिए करवा दूंगी आपको, जी। कि आपको आसानी लगे कि कोई भी रिश्ता हमारे जीवन में बेवजह नहीं है, सब कुछ ईश्वर के गॉड गिफ्टेड है। जी मैम। जी थैंक यू। और किसी का प्रश्न है? किसका किसके साथ नहीं जमता बताइए। आज सबके रिश्ते मजबूत करवाते हैं, मधुर करवाते हैं। बताइए, सास बहू है मैम हमारी हाँ जी। धर्मपत्नी का मेरे से नहीं जमता जी। अगर जमता नहीं मैम ना सर तो इतने देर तक आपके पास बैठी नहीं होती वो। अच्छा अनम्यूट है क्या? सॉरी। नहीं नहीं सर, सुनाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है। मैम आवाज आ रही है आपको? हाँ अच्छे से आ रही, बताइए।
मैम मुझे ना ये पूछना है, जैसे कि जो एनर्जी सर्कल है मुझे कहाँ लगाना है, क्योंकि मैं मोस्टली टाइम क्या होता है लाइब्रेरी में रहती हूँ, मैं घर पे बहुत कम रुकती हूँ, तो फिर मैं उसका कैसे यूज करूँ, समझ नहीं आ रहा। देखिए, एनर्जी सर्कल है ना, ओपन प्लेस में ही आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि बंद जगह हाँ वो रखोगे तो तो उसका पता है। फ्लो नहीं होगा। आप घर पे तो रहते होंगे ना, कभी तो रहते होंगे। घर पे हाँ, मतलब शाम को रहती हूँ 5 बजे तो 6 बजे के बाद। हाँ, तो कोई बात नहीं, आप जहाँ रहते हो 24 घंटे में एक बार आपको अपनी एनर्जी सर्कल को देखना है। सो सिंपल है। अगर यहाँ पर ओके। है तो आप, अगर आप बैठे बैठे उसे देख रहे हो तो उसे देखिए और ब्लेस कीजिए। आपने जिसमें भी लगाया, हेल्थ के लिए लगाया या कैरियर के लिए लगाया या लव के लिए लगाया, किसी भी चीज के लिए, मगर 24 घंटे में एक बार उसका दीदार करना पड़ेगा, क्योंकि वो आपकी जान है, वो आपकी जिंदगी में आगे बढ़ाएगी। अगर आप नहीं उसे वैसे प्यार तो नहीं बढ़ दोगे जाते मैंने। तो भाग जाएगी वो बोलेगी जब मेरी मैम एक कदर और नहीं करी तो डाउट मैं। था मुझे, हाँ जी। कि जैसे हम जो एनर्जी सर्कल लगाते हैं, जैसे हमने अपने लिए लगाया, तो उसकी एनर्जी हमारे ऊपर ही पड़ेगी कि जो और भी फैमिली मेंबर है उनके ऊपर भी पड़ेगी, वो उसका जो पढ़ेगी तो वाइब्रेशन है? उनके ऊपर भी है, मगर आपको उसके बारे में पता है ना। अगर मैं कोई किताब खरीदी तो मुझे पता है इसकी वैल्यू क्या है, अदर को नहीं पता। अगर आप बताओगे इससे ये होता है तो जाके उनको उसका बेनिफिट मिलेगा। ओके मैम, थैंक यू। थैंक यू जी। मैम विजन और बोर्ड भी बनाना बताइएगा। हाँ जी, कोई नहीं, जरूर विजन, फिर। जी, जी एक क्लास बता विजन दीजिए। बोर्ड दीजिएगा। ठीक है, जरूर फिर। तो अगर सब राजी हुए तो मैं करवा दूंगी, फिर आपको यस सारी सामग्री लानी पड़ेगी। यस मैम, न्यू ईयर पे विजन बोर्ड बताना। ठीक है, आप क्या क्या पाना चाहते हो, फिर सारे मटेरियल तैयार कीजिए। मेरे को तो कोई हर्ज नहीं, मैं अभी करवा दूंगी। हम हर चीज में ऑलरेडी तैयार रहता है। अगर विजन वोट के लिए ज्यादा कर, मैं सेशन में ग्रुप में डालती हूँ, अगर ज्यादा लोग हाँ कहें तो फिर करवाते हैं। और किसी के मन में प्रश्न है तो पूछिए। मैम कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा मतलब जैसे कि किसी ने कोई बात कह दी और वो हम उसका रिएक्ट नहीं कर रहे, पर हमारे मन में वो चीज बार बार चल रही है, तो उस चीज से कैसे बाहर आए? उस मतलब ऐसा क्या चेंट करे कि हम उस टाइम उस चीज को निकल पाए उस कंडीशन से? देखो, अगर कोई अपना है तो माफ करके आगे बढ़ जाइए। अगर किसी को बार बार बोलने की आदत है, तो जैसे कोई पागल नहीं होता, ना समझ बच्चा, छोटा सा बच्चा, जो मन में आया बोला जा रहा और चला जा रहा है, वही समझो कि मेरे घर में एक छोटा ऐसा बच्चा है, जिसके मुंह में जो आता है वो मुझे बोलता है और चला जाता है, फिर भूल जाता है और फिर वो मुझे प्यार जताता है। ठीक है। जैसे मम्मा एक छोटे बच्चे को थप्पड़ मारती है, तो घूम फिर के वो माँ की गोद में ही आके बैठने वाला है, चाहे आप कितना भी उसको कूट डालो। वैसे कुछ व्यक्ति अपने स्वभाव, अपने कर्म से ऐसे होते हैं कि कटु वचन बोल देते हैं, जो सीधा यहाँ से और यहाँ पे लगता है दिल पे, और वो बैठ जाता है। हम चाह के भी फिर है ना, हमारे भाव हमारे चेहरे पे दिख जाते हैं कि तुमने मुझे ऐसा बोला क्यों। अगर आपको माफ करने की क्षमता है तो कृपया करके माफ कर दीजिए। अगर आप अपनी बात उसके आगे नहीं रखोगे ना, तो बॉडी पे उसका असर होगा। मैं सो सिंपल बोलती हूँ, अगर आप अपना गुस्सा जाहिर नहीं कर रहे हो, अपनी बात उसके आगे नहीं रख रहे हो, तो शरीर में बीमारी की जगह ले लेगी। जैसे कुछ लोग रोते नहीं है ना, अपनी फीलिंग जाहिर नहीं करते ना, वो बहुत जल्दी बीमार हो जाते हैं, आंख की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। गुस्सा इस तरह से व्यक्त कीजिए कि सामने वाला एहसास करे कि मुझे अगली बार वो चीज नहीं बोलनी है। आपको ऐसा लगता है वो व्यक्ति नहीं सुधरने वाला है, तो क्लास उसको ही ये खत्म बोलिए, नहीं होगी। कि भगवान इनको सद्बुद्धि दे, ये बहुत अच्छे इंसान है, भगवान इनको सद्बुद्धि दे, ये बहुत अच्छे इंसान है। अगर आप ऐसे शब्द उसे बार बार बोलोगे या अफर्मेशन दोगे, ये इंसान बहुत अच्छा है, ये एक छोटी इंसान बहुत अच्छा है, तो डेफिनेटली वो आपके प्रति उसका नजरिया बदल जाएगा। किसी भी इंसान को चेंज करने से पहले अपने शब्द बदल दीजिए। थैंक यू। मैम, जैसे आपने ये पर्पल फोर व्हीलर मैनिफेस्ट करने के लिए बताया, तो हाँ जी। ये पर्पल कलर में कुछ खास होता है क्या? मैंने पहले भी सुना है पर्पल कैंडल मैनिफेस्ट करने के लिए। नहीं तो नहीं, मेरे पर्पल तो कलर दिमाग में में कुछ नहीं, देखो सारे कलर है ना दिखते हैं, मगर पर्पल कलर की गाड़ी है ना जल्दी नहीं दिखती। आप नोटिस करके देखिए, बहुत कम दिखती है। और मेरे को पता नहीं, अभी मैंने वो एक पेन देखा ना पर्पल कलर का, इसलिए मैंने कार मुंह से निकल गई। ठीक है, ओके। ऐसा कोई बात नहीं है। मैनिफेस्ट कीजिए, मुझे बताइए, और इनवर्स को बोलना इनवर्स आप मुझे एक कार दिखाइए, फिर मैं ले भी लूंगी। ओके। मैम मैंने 2-3 बार ऐसा ट्राई किया है, हाँ और मैम जी। होता है ये चीज। और हाँ एक जी। दिन तो अभी मैंने इसी परसों किसी चीज के लिए ट्राई किया था, और मैं मतलब सोने के बिल्कुल नींद में आ गई थी, और मैंने अब अचानक से अपने हस्बैंड के मोबाइल में मैंने देखा था कि अगर मेरी चीज सही है, मैं सही डिसीजन ले रही हूँ, तो मुझे उड़ती हुई बर्ड्स दिखाई दी। और मैं जी बिल्कुल जी जी। सोने जा रही थी, मैंने एकदम से जैसे मोबाइल में देखा रील हम्म। देख रही थी, और उसमें मतलब बिल्कुल सुनसान तो बर्ड्स उड़ी थी। बस तो यही मुझे चीज तो है अच्छा कि लगा। आप कहते हैं ना, अगर एक बार आपने एकदम श्रद्धा के साथ वो बात छोड़ दी ना, आपको क्या पता बोलते तुरंत दिख जाएगी।
कुछ ऐसा यूनिक मांगे जो जल्दी दिखता नहीं है। अभी मैम मैं आपको मैंने येलो बोलती, व्हाइट बोलती, कुछ बोलती हूँ तो आपको तुरंत दिख जाती, शायद आपके घर पे भी खड़ी होती हो गाड़ी। हाँ जी, बोलिए। मैंने मैम मैंने एक बार अभी 24 आवर्स के लिए गिफ्ट मैनिफेस्ट किया था, वाओ। तो मुझे मिला फिर, लेकिन 24 आवर्स में नहीं मिला, 36 आवर्स में मिला। एनर्जी थोड़ा डामाडोल होगी या डाउट किया होगा आपने। दो में से एक चीज होती, या ट्रस्ट में गड़बड़ होता है, या ऐसा लगता है कि टाइम हुआ जा रहा मगर वो चीज दिख नहीं रही, ऐसा हो जाता है। ये घड़ी पे चीज मत मेरे साथ छोड़िए। हुआ है, ये ओके। चीज हाँ मेरे जी। साथ हुआ है कि हाँ जी। मतलब मैंने ऐसी मतलब सोचा कि अगर मैं ये डिसीजन ले रही हूँ ठीक है ये डिसीजन, तो मुझे 555 दिखाई दे, और मैं बिल्कुल desperation में थी। मैंने कहा अब तो कोई चांस ही नहीं है। मैम पता नहीं कहाँ से एकदम से रॉन्ग नंबर से कॉल, लास्ट में 555 था और मेरे हस्बैंड ने कॉल पिक करी, कार में दिखा मुझे नंबर 555, कॉल पिक करी तो वो रॉन्ग नंबर है बस, और मतलब और हम बिल्कुल डेस्टिनेशन में मतलब एंटर होने ही वाले थे। ऐसा यही हुआ है चीज मेरे साथ होता दो है, तीन बार। इसलिए यूनिवर्स ये बोलता है कि बच्चे ने जो चीज मांगा है उसके अंदर धैर्य है कि नहीं। जैसे 5 करोड़, 21 करोड़, 10 करोड़, ब्लूप्रिंट लाइए, अगले सेशन में सबका ब्लूप्रिंट मांगती हूँ। अगर आपने 21 करोड़ का पूरा बही खाता ऐसे कागज लिया और लिख के दिखा दिया कि मेरे को ये चाहिए, अपना साइन, मैं आपको प्रमाणित करती हूँ वो चीज आपको 1 साल के अंदर पूरा दिख जाएगा। मगर आप बोल वचन की तरह बोले जा रहे हो, उसका कोई प्रमाण नहीं, वो चीज क्यों देगा यूनिवर्स आपको। आप कोई गवर्नमेंट साइट पे जाते हो तो आपको ऐसे ही कुछ नहीं मिल जाता ना, वो भी तो सबूत मांगते कि तुम इंसान हो, कहाँ के रहने वाले हो, तब जाके बोलते हैं हाँ ये है। उसी तरह यूनिवर्स भी आपका ब्लूप्रिंट मांगते हैं कि अगर आपने 5 करोड़ मांगा है तो मुझे बताइए किस तरह से खर्चा करेंगे। खर्चा की रसीद आपके पास है, वजह आपके पास है, तो कीमत आपके पास है, फिर उड़ाइए, फिर समाज सेवा कीजिए, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। मगर एक प्रमाण दीजिए कि मैं ये पूरे पैसे का क्या उपयोग करूंगा। और उस उपयोग में सबसे पहले अपने आप को नंबर 1 रखना कि मैं अपने ऊपर भी खर्चा करूंगा, बाद में आप रहोगे तभी ना सर वो पैसा आपके पास आएगा। हर किसी का कर्म भगवान ने सबको लिख के भेजा है। कहते हैं ना कि जो बच्चा आया ना अपना भाग्य लेकर ही आया है। तो ये मत सोचिए कि मेरे बदौलत सब कुछ चल रहा है, आप तो एक माध्यम है खाली। अपने आप पे सबसे पहले सोचिए कि 21 करोड़ आएगा तो सबसे ज्यादा खर्चा मैं अपने ऊपर करूंगा, घूमने जाऊंगा मैं, सबसे पहले मैं विदेश का टूर करूंगा या 4 धाम की यात्रा पे जाऊंगा, अपनी मनपसंद चीज खाऊंगा। अगर मैंने कभी थिएटर नहीं किया तो मैं थिएटर में सबसे महंगी वाली सीट पे बैठ के एंजॉय करूंगा, मगर सबसे पहले खर्चा मेरा रहना चाहिए। मैं बच्चे 12 समझ लो। ज्योतिर्लिंग हाँ जी। मैं 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करना चाहती हूँ सबसे पहले। हाँ जी। हाँ जी, अब आपका और थोड़ा थोड़ा तय। वो भी गुजरात से शुरू करना चाहती हूँ, सोमनाथ पहला हाँ जी, ज्योतिर्लिंग। आइए फिर सूरत से ही स्टार्टिंग कीजिएगा, मेरे से मिलते हुए जाना। हाँ बिल्कुल। ठीक है। और बताइए, किसी को रिश्ते में अगर दिक्कत है तो रिश्ते वाला फिर करवाते हैं अफर्मेशन, रिश्ते को बहुत अच्छा और मधुर और मजबूत करवाते हैं। हर किसी का हर किसी के साथ। सबसे पहले अगर आपका किसी के भी साथ रिश्ते में मन मुटाव है तो आज इस वक्त से हर किसी को माफ कर दीजिए। सीरियसली बोलते हो, अगर माफ नहीं करोगे तो लाइफ में कोई भी अफर्मेशन, कोई भी कुछ मांगो, इन्वर्स नहीं देने वाला। क्योंकि भगवान की नजर में हर कोई उनकी समान है, एक समान नजर से वो देखते हैं। आप चाहे उनको गाली दो या दुआ दो, भगवान उसको एक नजर से देख रहा है। तो अगर वो आपके पति है, आपके सास ससुर हैं, या आपके देवर हैं, देवरानी जेठानी, जिसके भी साथ, या आजकल मैंने जिनका भी पर्सनल सेशन लिया ना, कुछ लोग अपने माता पिता से नाराज है। एक चीज याद रखना, अगर आप माता पिता से नाराज हो मतलब आप भगवान से नाराज हो। भगवान जैसा भी आपके साथ भेदभाव कर रहे हैं कोई बात नहीं, उन्होंने जो ज्ञान लिया है वो आपको दे रहे हैं, मगर आप उनसे नफरत करोगे तो जीवन में तरक्की करके भी तरक्की नहीं पाओगे। मैं ओपन द यहाँ पे सबको बोल रही हूँ। अगर आप अपने माँ बाप से नाराज हो तो सबसे पहले उनसे माफी मांगिए। अगर सामने हिम्मत नहीं है तो उनकी फोटो देख के माफी मांगिए कि जाने अनजाने मैंने कैसे भी शब्द आपको बोले, मैं माफी मांगती हूँ। इंसान है, गलती हर किसी से हो जाते हैं, और वो तो भगवान है। भगवान से भगवान भी है ना, माता पिता के प्यार के लिए तरसते हैं और आप उनसे ये नफरत करते हैं, कभी सुखी नहीं कोई भी इंसान नहीं रहेगा। चलिए एकदम रिलैक्स हो जाइए। सबसे पहले अपने हर एक रिश्ते के लिए माफी मांगिए जिनसे आपका रिश्ता थोड़ा भी अनबन है। आंख बंद कीजिए, उस मैम चेहरे को सामने लाइए। हाँ जी, बोलिए सर। मैम मैं ये बोला हूँ, जैसे अपन किसी को चाह रहे हैं, हाँ जैसे मेरी जी। बुआ है, हाँ जी। मैं मेरे घर वाले उनको बहुत चाहते हैं, बहुत लाइक करते हैं, हाँ लेकिन जी, वो नहीं करती हैं, तो कोई उनके बात नहीं, बच्चे आप लोग उनको नहीं अच्छा, करते हैं। तो उसमें मैम अपना, अब उसमें अपना दोस्त कहाँ रहा सर? अपनी तो कोई गलती बात कहाँ नहीं, रही उसमें? तो कोई बात नहीं, शायद बुआ जी ने कुछ ऐसा काम किया जिसके कारण बच्चे नाराज हो गए होंगे।
आई थिंक बेवजह तो कुछ होता वो नहीं भी है सर। नाराज हैं और वो भी नाराज हैं, बुआ भी नाराज हैं, उनके बच्चे भी नाराज हैं। मतलब हमारे तो हमारे घर वाले, हमारी फैमिली, वाइफ, बच्चे, माता हाँ पिता जी, सब उनको लाइक हाँ करते हैं, जी। लेकिन वो नहीं करते। तो इसमें अच्छा, क्या करें? आप करते हो सर? हाँ बिल्कुल लाइक करते हैं उनको, बहुत ज्यादा लाइक करते हैं उनको। कुछ भी होता है, जब भी जाते आते हैं उनके यहाँ जाते जाते हैं। लेकिन हाँ हमारे जी, यहाँ कोई प्रोग्राम होता है, कुछ भी होता है, तो वो लोग नहीं आते जाते। तो कोई बात मतलब नहीं। हम तो चाह रहे हैं हर प्रकार से, लेकिन वो नहीं चाह रहे। तो इसमें क्या है, कार्मिक है क्या कोई है? कोई बात नहीं, आपसे अफर्मेशन कीजिए कि मेरी बुआ दुनिया की सबसे बेस्ट बुआ है। मेरी हर खुशियों में सबसे पहले शामिल होती। कुछ दिन तक ये बोलिए, डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा। ये ये भी कई बार बोले हैं, लेकिन उनके दिमाग में वो चीजें नहीं आती है। नहीं नहीं, देखिए, एक म्यान उनका में वो दो समझ में तलवार नहीं नहीं आता। रहने वाली सर। या डाउट रहेगा या खुशियां रहेगा। खुशियां को रखोगे तो खुशियां अट्रैक्ट होगी, डाउट रखोगे तो नहीं डाउट नहीं आ जाए। और जो चीज नहीं हावी नहीं, मेरे होती है घर ना सर। बोलिए। नहीं नहीं, मेरे घर वाले तो उनको मतलब विद फैमिली, मेरे भाई, मेरी वाइफ, हाँ मेरे भाइयों हाँ। के भी वाइफ, मेरे माता हम्म। पिता, सब लोग उनको बहुत ज्यादा लाइक करते हैं, बहुत हाँ, ज्यादा ही करते हैं। लेकिन वो पता नहीं। कोई बात नहीं, चलो सबसे बड़ा आसान तरीका, बुआ की फोटो है, नहीं। लेकर आइए फिर सर। मोबाइल में, मोबाइल में है। नहीं है मैम। खाली आंखों में बसा अब रखा है जाऊंगा तो बुआ फिर। को। जी हाँ, आंखों में, कोई नहीं। दिल में, सब जगह है वो, दिल में आंखों तो में भी है। एक, कोई बात नहीं, मोबाइल या आपको अगर फिजिकली फॉर्म में अगर मिल जाए, तो मैं आपको कुछ एक नंबर दूंगी या एक स्विच वर्ड दूंगी, आप उनके फोटो के पीछे खाली लिख दीजिए, देखिए रिश्ता अपने आप ठीक हो जाएगा। ओके मैम, एक चीज और है थोड़ी हाँ सी। जी। सॉरी, मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा अरे कोई बात नहीं हूँ। सर, आपकी मदद के लिए ही बैठे हैं। वो ठीक है, आप बहुत मदद हेल्प कर रहे हैं सब लोगों की। अगर किसी से पैसा, मान लो किसी को पैसा दिया है आपने, हाँ क्योंकि जी। अपनी आदत में ऐसा हो गया, जब से आकाश सर ने सिखाया है, पता नहीं क्यों ऐसे हो गए हैं। अगर कोई मांगता है तो मना नहीं कर पाता, मतलब ना शब्द तो है ही नहीं, डिक्शनरी से ही आउट हो गया है वो। को मांगते हैं तो दे देते हैं, लेकिन वो फिर रिटर्न करने की में बहुत दिक्कत होती है उन लोगों को, या फिर वो दे किसको नहीं दिया, पाते हैं, रिश्तेदार को जैसा दिया भी है जो कि भी। दोस्त यार को दिया है? किसको दिया नहीं, आपने पैसा? दोस्त को दिया है। दोस्त को भी ओके। दिया है, एक रिश्तेदार को भी दिया है, दोनों को कितने दिया पैसे कितने पैसे अटके सर? है। होंगे समथिंग 1 आध लाख के समथिंग। बस इतनी छोटी रकम सर? अरे मैम, इतना भी तो कोई दे नहीं पा रहा है ना। चलो कोई बात नहीं, मिल जाएगा रिटर्न। जिसने भी लिया ना सर, उसको सबसे पहले ब्लेसिंग दो कि भगवान उसकी जिंदगी में बहुत सारी तरक्की दे। वो व्यक्ति बहुत ईमानदार है, उसने मेरे सारे पैसे खुशी खुशी रिटर्न कर दिए। ये दो चीज बोलना स्टार्ट कीजिए। 48 से 90 दिन के अंदर वो व्यक्ति आपको पैसा देगा, ये मैं गारंटी करती हूँ। बस 1% का तो डाउट नाम लेके। नहीं आना चाहिए। नहीं नहीं, डाउट तो हम, मतलब अब क्या बोलूं, मेरे दिमाग में ऐसा भर गया है, डाउट तो किसी पे है ही नहीं। दे देगा, उसके पास होगा, नहीं तो चलो बाद में दे देगा, जब हो जाएगा तब दे देगा। मतलब पॉजिटिविटी ही रहती है ज्यादातर, नेगेटिविटी तो बस यही तो मतलब। चीज है ना सर, नेगेटिविटी डाउट ही मतलब क्या सर, मतलब कहीं ना कहीं आपको संशय है, दे या ना दे। अगर धैर्य रखने की क्षमता है तो भूल जाइए, नहीं है तो फिर यूनिवर्स को बोलिए कि यूनिवर्स मुझे ये चीज की नहीं, जरूरत दे है। देगा। बस इतनी दे देगा, नेगेटिविटी क्यों ये आता है, दे देगा। अच्छा, दे ये भी देगा। नेगेटिविटी है क्या? हाँ सर, मतलब आपको कंफर्म नहीं है उस चीज के लिए कि वो देगा भी कि नहीं देगा, दे देगा। नहीं तो अभी मैं उसकी आपको बोलूंगी प्रॉब्लम क्या पता नहीं तो आएंगे भी कि नहीं आएंगे। नहीं नहीं, तो एक साथ उसमें ये रहता है कि हो सकता है उम्मीद उसकी कोई रहती प्रॉब्लम है, हो, इसलिए वो मगर नहीं दे पा भरोसा रहा नहीं हो। रहता है। नहीं, भरोसा तो है वो देगा, लेकिन अब जब उसकी प्रॉब्लम होगी इसलिए कितना नहीं टाइम दे पा रहा सर, होगा, आपके जब उसकी पैसे प्रॉब्लम अटके सॉल्व हुए हो कितना टाइम हुआ है? पैसे अटके हुए कितना टाइम हुआ है? जाए। समथिंग 5-6 साल हो गए। यही तो गड़बड़ है सर। जो पैसा तुरंत मिलना चाहिए, इतना लंबा साल हो गया। अब से उसको अच्छे अच्छे तो थॉट दीजिए, उसके बारे में अच्छे विचार रखिए कि वो अच्छा कमा खा रहा है, उसने मेरे सारे पैसे खुशी खुशी रिटर्न कर दिए। बस आपको यही बोलना है। उसको ब्लेसिंग देना, जब भी ख्याल आए तो उसको आशीर्वाद देना, और कुछ मत करो। क्योंकि कुछ लोग की आदत ओके। होती है ना कि उस व्यक्ति का नाम या उसे देख लेना तो मुंह से पट से गालियां निकल जाती है। नहीं नहीं, गाली तो मैं कभी देता ही आपका नहीं, नहीं मैं हूँ। अब देखो, मैंने सीजन लिया है, मुझे व्यक्ति का जब नेचर सामने पता है वाला, कि नहीं वो आप समझ रहे हैं। जब भी उसे ऐसा नहीं, उससे बातचीत भी होती है, तो जब भी वो बात करता है तो वो, मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरे बारे में कुछ पूछ रहा है कि ये गुस्सा तो नहीं। मैं जब भी बात करता हूँ उससे हंस के मुस्कुरा के ही बात करता हूँ। और जब भी बात होती है पैसे की, तो मैं बोलो ठीक है, बोल दे देंगे, बोला हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दे देना। तो मैं, हाँ, मेरा दिक्कत मतलब नहीं है, यही इसलिए रहता तो है, अभी ये नहीं एकदम रहता है। संतुष्ट हो गया है कि सामने वाले को पैसे की जरूरत है, नहीं भी दूंगा तो भी वो खुश रहने वाला है। तो अब मतलब ये अपनी मेरे, बात रखिए। मतलब अच्छेपन का फायदा उठा रहा है, उसका मतलब हाँ तो देखिए, क्या जब तक समझे? आप खुल के अपनी बात नहीं रखोगे तो सामने वाले को ऐसा लगेगा उसको जरूरत नहीं है।
अब नेक्स्ट टाइम कभी बात हो तो एक बार उसको रिमाइंडर करवाइए, भाई मैंने मदद की है, मुझे भी काम है, बोल दीजिए, आप ही का तो पैसा है, मांगने में काहे को शर्म, बोलिए। लेकिन फिर भी वो ऐसा कर रहा है। कोई बात नहीं, एक बार फिर से बोलिए, याद दिलाते रहिए, जैसे हम अफर्मेशन बोलते हैं ना अपने दिमाग को, उसको वो याद दिलाइए, और ये चैंट कीजिए कि उसने मेरे जी सारे पैसे खुशी खुशी दे दिए। जी बिल्कुल। जी थैंक यू। धन्यवाद सर जी। थैंक थैंक यू। और बताइए, सबके रिश्ते मधुर हैं कि मधुर बनाना पड़ेगा मुझे? बताइए, जल्दी जल्दी बताइए, फटाफट। करवा दीजिए रिलेशन पे भी। चलिए फिर एकदम रिलैक्स मोड में आ जाइए। जिनके साथ रिश्ता अच्छा करना चाहते हो या सबके साथ अच्छा करना चाहते हो तो इनवर्स को ले आइए। सबसे पहले फॉरगिवनेस प्रेयर करते हैं क्योंकि रिश्ते की बात आ रही है। हाथ जोड़ लीजिए ऐसे करके, बस हाथ जोड़िए अभी, क्योंकि हम जा रहे हैं रिश्ते को मधुर करने। हे ईश्वर, जाने अनजाने में मुझसे जो भी कर्म हुए हैं, पूर्व जन्म में, इस जन्म में, आज के दिन, मैं सच्चे दिल से हाथ जोड़ के ईश्वर से माफी मांगती हूँ, सच्चे मन से। किसी को मैंने कष्ट पहुंचाया हो, या किसी ने मुझे कष्ट पहुंचाया हो, या मैंने खुद को कष्ट पहुंचाया है, उसके लिए मैं दिल से ईश्वर से माफी मांगती हूँ। मैं हर उस इंसान को माफ करती हूँ जिसने मुझे कष्ट पहुंचाया है, मुझे रुलाया है, मुझे तकलीफ दी है, मुझे धोखा दिया है, मुझे पीड़ा पहुंचाई है, तो भी मैं दिल से उसे माफ करती हूँ। या मैंने जाने अनजाने में किसी को भी किसी भी तरह का कष्ट दिया है, मैं दिल से, मन वचन से, कर्म विचार वाणी से, पूरी तरह से हाथ जोड़कर ईश्वर के समक्ष माफी मांगती हूँ। मैं खुद को भी माफ करती हूँ कि मैंने इस विचारों को अपने जीवन में धारण करके खुद को कष्ट पहुंचाया है। मैं दिल से खुद को माफ करती हूँ और सरेंडर करती हूँ। मैं आज पूरी तरह से खुद को सरेंडर करती हूँ। आज मैं पूरी तरह से खुद को सरेंडर करती हूँ। हे ईश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे जीवन में इतने सुंदर बेहतरीन रिश्ते देने के लिए। मेरे जीवन में जो भी रिश्ते हैं, मैं हर एक रिश्ते के लिए दिल से कृतज्ञ हूँ, आभारी हूँ, शुक्रगुजार हूँ। ईश्वर की बहुत मेहरबानी है कि ईश्वर ने मेरे जीवन में बहुत अच्छे रिश्ते दिए, माता पिता दिया, भाई बहन दिए, रिश्ते नाते दिए। मेरे जीवन में ईश्वर ने जो कोई रिश्ता दिया है, पति पत्नी, बच्चे, बुआ, फूफा, मामी, ताई, दादा, दादी, नाना, नानी, अड़ोसी, पड़ोसी, मैं हर एक रिश्ते के लिए दिल से कृतज्ञ हूँ। मैं इस संसार में जितने भी रिश्ते हैं, हर एक रिश्ते के लिए बहुत कृतज्ञ हूँ, आभारी हूँ। मैं दिल से बहुत आभारी हूँ। मैं ईश्वर की बहुत आभारी हूँ। मैं बहुत आभारी हूँ ईश्वर, मैं बहुत आभारी हूँ। मेरे हर किसी के साथ बहुत मजबूत रिश्ते हैं। मेरे हर किसी के साथ बहुत मजबूत रिश्ते हैं। मेरे हर किसी के साथ मजबूत रिश्ते हैं। मैं रिश्ते के मामले में बहुत खुश नसीब हूँ। मैं रिश्ते के मामले में बहुत खुश नसीब हूँ। मैं रिश्ते के मामले में बहुत खुश नसीब हूँ। मैं रिश्ते के मामले में बहुत खुश नसीब हूँ। ईश्वर की ब्लेसिंग है कि मेरे जीवन में रिश्ते हैं। मैं ईश्वर की ब्लेसिंग है कि मेरे जीवन में रिश्ते हैं। ईश्वर की ब्लेसिंग है कि मेरे जीवन में रिश्ते हैं। मैं किस्मत की धनी हूँ कि मेरे जीवन में बहुत मजबूत और मधुर रिश्ते हैं। ईश्वर की ब्लेसिंग है कि मेरे जीवन में बहुत मधुर रिश्ते हैं। मेरी हर किसी के साथ बहुत अच्छी जमती है। मेरी हर किसी के साथ बहुत अच्छी जमती है। मेरी हर किसी के साथ बहुत अच्छी जमती है। ईश्वर आपका शुक्रिया मेरे जीवन में हर एक रिश्ता देने के लिए, माता पिता का, भाई बंधु का, बच्चों का, सबका रिश्ता देने के लिए शुक्रिया। आज मैं जो कुछ हूँ ईश्वर के आशीर्वाद से हूँ। आज मैं जीवन में जो कुछ हूँ ईश्वर के आशीर्वाद में। आज मैं जो कुछ हूँ ईश्वर के आशीर्वाद से हूँ। मैं इस जर्नी के लिए, ईश्वर के लिए, हर एक पल के लिए आभारी हूँ। मैं बहुत आभारी हूँ ईश्वर, मैं बहुत आभारी हूँ। मेरे परिवार के लिए आभारी हूँ। मैं अपने जिम्मेदारी के लिए आभारी हूँ। मेरे जीवन में जो बहुमूल्य रिश्ता मिला है उसके लिए आभारी हूँ। मैं अपने जीवन साथी के प्यार के लिए आभारी हूँ। मैं अपने बच्चों के प्यार के लिए आभारी हूँ। मैं अपने माता पिता के प्यार के लिए आभारी हूँ। मैं अपने बच्चों के प्यार के लिए आभारी हूँ। मेरे जीवन में जो भी प्यार है, जो भी रिश्ते हैं, मैं सच्चे दिल से हर एक चीज के लिए आभारी हूँ। हे ईश्वर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया
मेरे जीवन में प्यार और रिश्ते भेजने के लिए, मेरे जीवन में प्यार और रिश्ते भेजने के लिए। शुक्रिया, 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 शुक्रिया। इस पूरे ब्रह्मांड का तहे दिल से शुक्रिया। आई एम सो ब्लेस्ड, आई एम सो लकी, आई एम सो ब्लेस्ड, आई एम सो लकी। मैं किस्मत की बहुत धनी हूँ, मैं किस्मत की बहुत धनी हूँ, मैं किस्मत की बहुत धनी हूँ। ईश्वर का आशीर्वाद मुझ पे और मेरे परिवार पे है, ईश्वर का आशीर्वाद मुझ पे और मेरे परिवार पे है, ईश्वर का आशीर्वाद मुझ पे और मेरे परिवार पे है। मैं ईश्वर का तहे दिल से आभारी हूँ, मैं ईश्वर का तहे दिल से आभारी हूँ, मैं ईश्वर का तहे दिल से आभारी हूँ। आज से इस वक्त से मैं अपने जीवन के हर एक रिश्ते का मूल्य समझती हूँ। आज से इस वक्त से मैं अपने जीवन का हर एक रिश्ते का बहुमूल्य समझती हूँ। हे ईश्वर, आपका शुक्रिया मेरे जीवन में रिश्ता प्रदान करने के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बहुत लकी हूँ कि भगवान मुझे प्यार करते हैं, मैं बहुत लकी हूँ कि भगवान मुझे प्यार करते हैं, मैं बहुत लकी हूँ कि भगवान मुझे प्यार करते हैं, मैं बहुत लकी हूँ। हे ईश्वर, आपका शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। आई एम सो ब्लेस्ड, आई एम सो ब्लेस्ड, आई एम सो ब्लेस्ड। आई एम टोटली सरेंडर। अब हर चीज प्रभु आपके अनुसार। आई एम सरेंडर। अब हर चीज प्रभु आपके, हर चीज प्रभु आपके आगे। आई एम सरेंडर, आई एम सरेंडर, आई एम सरेंडर। ओपन द आईज, हाथ को रफ कीजिए और ऊपर वाले को बोलिए, सच में जिंदगी जीने में मजा आ रहा है, सच में जिंदगी जीने में मजा आ रहा है। पैसा, रिश्ता, हेल्थ, तीनों की कंपेयर, कंप्लेन, ना रोना धोना, बस शुक्रगुजार होना है। कहीं भी थोड़ा सा भी माइनस पॉइंट होए तो सरेंडर हो जाइए, बहरे हो जाइए, बोलना संभाल लो। थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच मैम, इतनी अच्छी प्रेयर थैंक यू कराने के लिए। सो मच मैम, सब चीजों के लिए। बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब आते हैं सेशन में, अपना कीमती समय देते हैं। मैं सदैव आपकी आभारी रहूंगी। उम्मीद करती हूँ कि कुछ और आपके अनुसार मैं टॉपिक लाऊं, कि आपकी जिंदगी में मैं कुछ ऐसी वैल्यू ऐड करूं कि आपके जबान पे, आपके दिल में मेरे लिए जगह बने। थैंक यू सर, थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू आप सभी। बहुत प्यारी है मैम। थैंक यू मैम थैंक जी, यू मैम, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। अरे इतना सारा दिल, थैंक यू। थैंक यू आप थैंक यू। सभी जय का। श्री श्याम। जय श्री श्याम, जय राधे कृष्ण, हर हर महादेव। गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। आराम से सो जाइए और इस धुन में सोइए कि अब एक नई शुरुआत हो रही है, मेरे जीवन में चमत्कार हो रहे हैं, ईश्वर हमेशा मेरे साथ हैं। अब मैं जो चाहूंगा वही मुझे मिलेगा, क्योंकि मेरा यहाँ सब कुछ फिट हो चुका है। थैंक यू। धन्यवाद के लिए शब्द नहीं है, बस परमात्मा कोई बात, सुखी रखे। बस भगवान आप सबको सुखी संपन्न एंड स्वस्थ रखे कि आप मेरे सेशन को अटेंड कर सकें और लंबी उम्र रहे। मैं यही दुआ करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। चलिए, मैम थैंक यू। मैम भगवान आपकी सारी विशेष पूरी करे, फ्री में हम सबको इतना सेशन, अच्छा सेशन देने की जी और बिल्कुल इतनी बिल्कुल सारी आपने इतनी गाइडेंस की। बिल्कुल, मैं सारी हमेशा विशेष, आपकी सारी विशेष पूरी हो। तथास्तु। भगवान आप सबको यही दे जो आपने मेरे लिए कहा, सब कुछ आपको प्रदान हो, हेल्थ, वेल्थ, करियर, मनी, और आप सबके सपने इतने सच हो कि आप बोले मैम 5 करोड़ का सेशन चाहिए मुझे, अब ऐसा बोलो आप। यस। चलिए फिर मिलते हैं, शुभ रात्रि, बहुत जल्दी मिलेंगे। थैंक यू, गॉड शुभ रात्रि, ब्लेस। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। थैंक यू। स्वस्थ रहिए हमेशा। शुभ शुभ Thank you so much. Thank you.